ठीक। हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की दायगौर प्रेमानंदे हरि हरि। पिछले चैप्टर के कोई प्रश्न बताइए। ठीक है, आपको क्या लगता है क्यों चुना? भगवत गीता से ही, भगवत गीता से ही बताओ। पिछली बार कितनी बार बताया था मैंने उस पॉइंट पे? कम से कम 4 बार। वो सोने वाला है, वो उसका सामने का जब मन करे तब कौन? मतलब अर्जुन मतलब सोने का नहीं, ये अच्छा है पॉइंट। वो अर्जुन की एक विशेषता है। और माता जी ने पूछा भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? मित्रता का संबंध। हाँ, समझने के लिए संबंध सबसे, युधिष्ठिर महाराज का भी संबंध है, सबका है। पर यहाँ पर आप देखिएगा अर्जुन सबसे विशेष योद्धा है, सबसे टॉप मोस्ट योद्धा है अर्जुन। युधिष्ठिर जी धर्म शास्त्र को जानने वाले हैं, धर्म का उनको पूरा समझ है सब, इसलिए वो कभी चूकेंगे नहीं। बट वो संबंध जो सबसे गहरा संबंध है वो अर्जुन का है। दूसरा, इस तरफ से अर्जुन और दूसरी तरफ से दुर्योधन, दोनों ही भगवान के पास गए थे। क्या करने गए थे ये पता है आपको? ये कथा सुनिए। बिल्कुल। तो जब भगवान जब युद्ध हो रहा था तो कौरव और पांडव एक ही खेमे के हैं। बल्कि आज का मेरा चैप्टर पूरा इसी के ऊपर है कि क्या कथा है पूरी। तो शुरू करते हैं, फिर बीच में ही आंसर करते हैं ना। शुरू करते हैं। और कोई प्रश्न इसके अलावा? ये वाला प्रश्न तो आंसर आपका आज हो जाएगा क्लास में। और कुछ प्रश्न है? नहीं। नोटबुक और पेन कौन कौन लाया है? 2 लोग। और माता जी लाई, आप भी लाए हो। आप पिछली बार नहीं आए थे ना? हाँ। अच्छा, एक बार कोई आदमी, एक बार ऐसे होता है। अब वो वाली माता जी नहीं आई हुई है ना, वो वाली नहीं आई हुई है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। हम्म, बहुत अच्छी बात है। कोशिश करूंगा, अगर आपको दिख रहा है तो। दिख रहा है, महाभारत भी लिखा हुआ। दिख रहा है ना महाभारत? तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे अगली बार। तो आज चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। पढ़ा इंट्रोडक्शन, भूमिका भगवत गीता है आपके पास? नहीं पढ़ा? नहीं है? नहीं, अगर नहीं पढ़ा तो मना कर दो, कुछ ऐसा नहीं है, कोई डांट नहीं पड़ रही है। नहीं पढ़ा? किस किसने पढ़ा है इंट्रोडक्शन? किस किसने कंप्लीट कर लिया भगवत गीता? यथा रूप ये है भगवत गीता, ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं। और इसमें इंट्रोडक्शन है ये, भूमिका।
गुरु परंपरा से पहले तक है ये, 27 पेजेस की है। गुरु परंपरा लिखी है, पहला चैप्टर से पहले भूमिका, इंट्रोडक्शन, ये पूरा गीता सार है, एक समरी है। 27 पेजों में आपकी गीता कंप्लीट। ये किसने पढ़ा है आज? आज तक किसी ने पढ़ा? नहीं पढ़ा। ऐसे बताओ, हाँ कर दिया कि बिल्कुल नहीं करना। भूमिका अगर आप पढ़ लिए होंगे तो आपके पास डाउट आ जाएंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि पढ़िए, है ना। कौन कौन से भक्त, अगर आपको पता हो, मैंने पिछली बार कराया था, किन भावों में हम भगवान से जुड़ सकते हैं, कौन से 5 भाव हैं जब हम भगवान से जुड़ सकते हैं, याद है माता जी? नहीं, 5 भाव। तो ये जब आप जैसी इंट्रोडक्शन खोलोगे, शुरू करोगे ना, पहले दूसरे पेज पे ही आपको मिल जाएगा। ये देखो, ये लिखा है भूमिका, ठीक है। यहाँ पे सारे मंगलाचरण मंत्र हैं, सारे मंत्र मंगलाचरण के। सेकंड पेज पे, थर्ड पेज को जैसे आप पलटोगे, यहाँ पर ये 5 संबंध है भगवान के साथ जो हम कर सकते हैं, कैसे कैसे भक्त हो सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा है। फिर भगवत गीता का कैसे, हम कैसे पढ़ना चाहिए, भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, भगवान ने बताया है कि मेरे सखा तथा भक्त को ही समझ आएगी। भगवान किसको समझ आएंगे? वो अर्जुन बता रहे हैं कि भगवान तो ना किसी ऋषि को, ना किसी देवता को, किसी को भी नहीं समझ आता, तो फिर हमें कैसे आ जाएंगे? तो अर्जुन वहां पे बता रहे हैं कि सारे ऋषि मुनि, सारे लोग, आप जब तक उन पर कृपा नहीं करते, आपको कोई नहीं समझ सकता है। और हम कैसे मान लें कि भगवान भगवान? ये सारे सवालों के जवाब भूमिका में दिए गए। ये 27 पेज आपको लगभग 1 घंटा लगेगा पढ़ने में। इस 1 घंटे को अगर आप देंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप यहाँ पे भी दे रहे हैं ना समय आके, तो फिर मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊँ। पढ़ा सकता हूँ मैं भी इसको एक एक पैराग्राफ करके, बट फिर आप लोग उतना समय नहीं, 2 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी जो मैंने 5 आपको तत्व बताए थे भगवत गीता में, याद है वो किसी को? 5 5 टॉपिक्स भगवत गीता में कौन से टॉपिक डिस्कस किए गए हैं? 5 टॉपिक्स भगवत गीता के, 5 टॉपिक्स ऑनलाइन किसी को पता है? नहीं? आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, कर्म, काल। आत्मा भगवान का कृति काल और कर्म। 5 टॉपिक्स भगवत गीता के, ये तो याद है ना हमारा? जो है ना, हमें बस क्या होता है, रिट्रीवल, दोबारा से उसको याद करना कि हमें क्या पूछा जा रहा है और क्या हमने सुना। इसको ना क्या करना होता है, हमारे जैसे ब्रेन में ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें ना नोट्स बनाना, इसीलिए मेरे को कॉपी पेन की बता रहा हूँ, उसकी जरूरत क्या है। कॉपी पेन में ना आपको नोट्स बनाते हैं ना, तो आप लिखते हैं तो 3 चीजें यूज होती है, हाथ भी यूज हो रहा है, कान भी यूज हो रहे हैं, आंख भी यूज हो रही है, 3 सेंसेस के जाके इनपुट हो रहा है। वरना क्या हो रहा है, अगर क्लास में बैठे सिर्फ कान यूज कर रहे हो, एक ही इनपुट अगर आप दे रहे हो ब्रेन को, अब ये साइंटिफिक बात हो गई ना, आप एक ही तरफ से इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो, वो जल्दी डिलीट हो जाएगी। बट अगर वही मैं, अगर आपके सूक्ष्म शरीर को वो हर्ट कर जाएगी, तो वो फिर वो 25 साल तक नहीं जाएगी। 25 साल बाद भी कहते हैं उसने मुझे ऐसा कहा था, है ना। वो एकदम क्यों हुआ? क्योंकि वो इमोशन के साथ आपने उसे स्टोर कर लिया। उसने मुझे बुरा फील कराया था या गलत कहा था, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, मैं उसके यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, जो भी। तो वो रिमेम्बर कैसे, यानी आपकी मेमोरी खराब नहीं है, 25 साल तक आप याद रख सकते हो चीजें। और अब मरने के बाद तक भी पिछले जन्म में ऐसा हुआ था, मतलब होते हैं लोग, इंप्रेशन क्रिएट हो जाते हैं। बट वही सेम चीज हम नॉलेज, पढ़ाई या भगवत बातों के लिए नहीं कर रही है, तो उस स्मृति को कैसे हम यूज करें, उसके लिए लिखना। जो भी बात आपको लगे कि ये बात हमें सीखने योग्य मिली है, तो लिख लें। लिखने से आपको याद रहेगी तो अप्लाई कर पाओगे। जब आपको पता है कि, अब आते हैं चैप्टर 1 पे, भूमिका हमने पढ़ी कि भगवत गीता में क्या है कैसा है। चैप्टर 1 कहाँ शुरू होता है? चैप्टर 1 शुरू होता है धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र उवाच, कहाँ खड़े हैं लोग? कुरुक्षेत्र में खड़े।
तो अब बात आती है महाभारत का पार्ट है भगवद गीता। महाभारत क्या है, तो हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। महाभारत क्या है? कुरु, जो कुरु वंश है, उसमें बहुत पीढ़ियों बाद राजा हुए शंतनु। उनकी, हाँ, उनकी जो वाइफ है सत्यवती, उनसे दो पुत्र थे उनके, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। और ये वाली तो कथा है, ये भगवत गीता में फिलोसफी नहीं है, बट ये कथा है, तो इसमें आप समझ लीजिए। राजा शांतनु की जो पत्नी थी सत्यवती, उनके दो पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद बिना किसी पुत्र के चले गए, तो विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। विचित्रवीर्य जो है, उनके दो पुत्र, अंबिका के थ्रू धृतराष्ट्र और अंबालिका के थ्रू कौन हुए? धृतराष्ट्र के भाई कौन? पांडु। और शंतनु की ही गंगा माता के साथ एक पुत्र हुए थे, भीष्म। तो भीष्म जी ने ही व्रत लिया था, उनका नाम था देवव्रत। पहले भीष्म जी का नाम था देवव्रत, और उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। तो इस पूरे की पूरी परंपरा में धृतराष्ट्र और पांडु जो है कुरु वंश के, धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, आंखें नहीं थी, तो इसीलिए पांडु को राज प्राप्त हुआ, राजा बने। अब क्या हुआ कि पांडु को जब, धृतराष्ट्र की जो वाइफ है गंधारी, उनके बच्चे हैं दुर्योधन और 99 और पुत्र, 100 पुत्र, और एक पुत्री दुशाला। पांडु की दो शादियां हैं, दो पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। कुंती माता से है युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री माता के साथ है नकुल और सहदेव। तो ये कहे ही जाएंगे पांडु पुत्र, तो पांडव। और वहां पर है वो कौरव, धृतराष्ट्र के पुत्र जो है वो कौरव। कौरव कैसे हुए? कौरव कुरु वंश के हैं, तो इसीलिए उनको कौरव बोला गया। पांडवों को डायरेक्ट पांडु के नाम से जाना गया। अब यहाँ पे बात आती है कि एक पुत्र और हुए, जो नाम विदुर जी जो है वो है दासी पुत्र हैं, पर माने वो उसी उसमें जाएंगे, मतलब परंपरा उन्हीं से। व्यास जी हाँ जी, व्यास जी ने ही वो किया था, गर्भ धारण जो है व्यास जी ने कराया था। तो जब पांडु चले गए, जब वो नहीं थे, तो राज्य के लिए वो बाहर चले गए थे, तब थोड़े समय के लिए धृतराष्ट्र को राज्य संभालने के लिए दिया। पर धृतराष्ट्र जो थे वो उस समय इतने आसक्त हो गए कि उन्हें लगा कि ये मेरे ही, मुझे ही अधिकार मिलना चाहिए था, और मेरे को मेरा ही इस पे अधिकार हो, मेरे पुत्रों का अधिकार। तो ये अटैचमेंट हो गया धृतराष्ट्र। इसके बाद क्या हुआ, पांडवों के साथ बहुत, जब वापस पांडवों ने अपना अधिकार उस पे बोला कि हमारा अधिकार होना चाहिए, तब उनको वो अधिकार नहीं दिया, और उनको वनवास और अज्ञातवास के लिए भेज दिया गया। उसमें बहुत सारी वो हुई, क्या कहते हैं उसको, जो खेलते हैं वो द्वित क्रीड़ा। हाँ, द्वित क्रीड़ा जो हुई, उसमें 64 खेल के उनको गलत तरीके से हराया गया, और उस समय उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया गया। ये सारा पूर्ण करने के बाद जब वो वापस आए, अब उन्होंने कहा कि अब हमारा वो देखो, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा ये नहीं हुआ है, तुम पकड़े गए हो, और तुम्हारे को दोबारा वनवास और अज्ञातवास में जाना पड़ा। तब फिर उनको समझ आ गया कि अब बिना युद्ध के कोई कार्य नहीं हो सकता, अब युद्ध ही करना पड़ेगा अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए। क्योंकि बड़े पुत्र होने के हिसाब से युधिष्ठिर का उस पर अधिकार था, और क्षत्रिय धर्म के अनुसार भी। उसके बाद चर्चा शुरू हुई कि कैसे हम शांति वार्ता करें। सारे दूत भेजे गए, यहाँ तक कि भगवान भी दूत बन के गए, और उन्होंने कहा कि आप केवल 5 गांव दे दो, क्योंकि क्षत्रिय धर्म है कि उन्हें ये कार्य करना पड़ेगा, और कोई कार्य नहीं कर सकते। तो क्षत्रियों का कार्य करने के लिए 5 ही गांव दे दो, उन्हीं का वो एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन करके अपना जीवन चला लेंगे। तो उन्होंने कहा 5 गांव क्या, मैं सुई जितनी भूमि भी नहीं दूंगा।
तब फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा और उन्होंने दुर्योधन, धृतराष्ट्र कुछ खुद बोलते नहीं थे ना, दुर्योधन ही जो चाहता था वही वो चीज, उनको ये था कि मेरी जो है मेरे वंश मेरे पुत्र। तो फिर ये हुआ कि फाइनली युद्ध की रणनीति बननी शुरू हुई कि अब इकट्ठे करो हमारे को जो सपोर्ट करते हैं और कौरव में अब युद्ध होगा। पांडव पांडु वो तो चले जा चुके थे ना। क्या कह रहे हो, पांडु क्या? ये पांडु मतलब युद्ध के लिए हाँ, रणनीति होगा। दोनों ही तरफ रणनीति तो दोनों ही बनेगी ना, कौरव भी बनाएंगे और पांडव भी बनाएंगे। युद्ध की रणनीति तो पूरा बहुत बहुत इलेबोरेट स्ट्रक्चर होता है। जो एक पूरी फॉर्मेशन होती है, जैसे ये फॉर्मेशन है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? इस फॉर्मेशन को, सिर्फ फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? व्यू कहते हैं, व्यू। चक्र मतलब, अगर इसे व्यू कहते हैं, अगर चक्र जैसा है तो चक्र फॉर्मेशन, चक्र व्यू, गोल आकार। अगर बर्ड फॉर्मेशन है तो पक्षी व्यू। तो इस तरह से बहुत टाइप के व्यू होते हैं। परेशान? तो ये सारे व्यू होते हैं जो पूरे के पूरे बहुत हाई टेक्नोलॉजी और हाई नॉलेज थी जो यूज करते थे उस समय। अब यहाँ पे बात आती है कि धृतराष्ट्र जो है ना, उनका पहला श्लोक और आखिरी श्लोक है, गीता वहां से शुरू होती है। पहले श्लोक में चार लोगों ने गीता में डायलॉग दिया है, चार लोग से बात करिए। एक है धृतराष्ट्र, एक है संजय, एक है अर्जुन और एक है भगवान श्री कृष्ण। चार ही लोगों के डायलॉग आपको मिले, धृतराष्ट्र के पहला और आखिरी एक ही श्लोक। पर इससे हमारे को धृतराष्ट्र के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। एक ही श्लोक में वो इतनी कुछ चीजें बता देंगे जिससे हमें समझ आ जाएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। तो उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब हो रही है युद्ध की तैयारी। जब युद्ध की तैयारी हो रही थी, मैंने आपको बताया श्री कृष्ण जो है वो कई बार, मतलब एक बार गए और कई बार दूत भेजे गए कि शांति प्रस्ताव। और शांति प्रस्ताव दुर्योधन को स्वीकार नहीं था, क्योंकि दुर्योधन को अपनी पावर पे, अपने बल पे, सैन्य बल पे और अपने योद्धाओं पे बहुत घमंड था। अब आते हैं बात धृतराष्ट्र उवाच, पहला श्लोक खोलते हैं। अगर है भगवद गीता तो खोलिए। नहीं है? धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब आप ये देखिए, आप ये बताइए कि युद्ध क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से अगर एकत्र हुए तो वहां क्या करेंगे? तो एक ऐसा प्रश्न, अगर युद्ध के लिए गए हैं और युद्ध क्षेत्र में गए हैं तो उन्होंने डाउट क्यों किया? मतलब कौन जाना। अब ये बात बताइए कि ये कहाँ बैठे, धृतराष्ट्र कहाँ बैठे? किससे पूछ रहे हैं? संजय कौन है? और है कौन संजय? दिव्य दृष्टि प्राप्त सही जवाब है। कौन है संजय? सारथी है धृतराष्ट्र का, ड्राइवर। अब ये क्वेश्चन, ये आपको पता है, जैसे अब ये सबसे पहले आता है कि हम कहाँ पे बैठे हैं। धृतराष्ट्र अपने कहाँ, हस्तिनापुर में बैठे हैं और ये धर्म क्षेत्र वहां पर कुरुक्षेत्र में है जहाँ युद्ध हो रहा है। ये अपने कमरे में बैठ के अपने ड्राइवर से पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये कैसे पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है? तब तो टीवी नहीं होता था, लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था, ये लाइव क्या पूछ रहे हैं। तो इनको क्या हुआ, ये कैसे? तो व्यास देव जो है वो आचार्य हैं, ऋषि है, भगवान सत्य अवतार है भगवान की।
उतनी शक्तियां हैं उनके पास। उन्होंने बोला धृतराष्ट्र को कि मैं तुम युद्ध देख पाओ तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूँ ताकि तुम युद्ध देख पाओ। उन्होंने कहा पूरे जीवन तो मैंने देखा नहीं आज तक कुछ, अब मेरे को आप दृष्टि दोगे भी तो क्या देखूंगा कि युद्ध देखूंगा उसमें मेरे पास। तो आप ये दिव्य दृष्टि जो है मेरे साथ संजय को दे दो। तो दिव्य दृष्टि जो है संजय को प्राप्त हुई। और उन्होंने उस स्पिरिचुअल विजन, दिव्य दृष्टि है ना ये बहुत पावरफुल, उनको दे दी तो वो देख पा रहे हैं यहाँ से बैठे हुए दूसरी जगह, देख पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। तो अब धृतराष्ट्र कहते हैं कि संजय तुम बताओ मुझे, युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या। यहाँ पे बात आती है धर्म क्षेत्र, शुरू होता है धर्म क्षेत्र। ये धा से गीता शुरू हुई, अगर आप ध्यान दें तो धा से शुरू हुई और आखिरी श्लोक देखेंगे इसका। आखिरी श्लोक जो है धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र। वैसे धृतराष्ट्र भी धाई है तो धर्म क्षेत्र। आखिरी श्लोक देखें क्या है गीता का। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। लास्ट लेटर क्या है, माँ, धा और माँ, धर्म। ये पूरी पूरी भगवत गीता जो है धर्म, धर्म की, हमारा धर्म क्या है और एग्जैक्टली धर्म है क्या, इसको समझने की। धा से शुरू होकर माँ पे खत्म है, उसके बीच में सब कुछ होता है। तो यहाँ पर अगर आप पहला श्लोक देखेंगे और आखिरी, आखिरी है संजय का, पहला है धृतराष्ट्र। फाइनलाइजेशन संजय बता रहा है क्या हो, हम वो भी देख सकते हैं कि हमें पता चल जाए गीता में क्या हो। लास्ट श्लोक में क्या बोल रहे हैं, उसका क्या ट्रांसलेशन है, जोर से आप पढ़ के सुनाओ। हिंदी। जहाँ जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुधर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। संजय अपना मत दे रहे हैं कि जहाँ कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है। अर्जुन कौन है, भगवान के सखा और भक्त। जहाँ भगवान है और जहाँ भगवान के भक्त हैं वहीं विजय, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विजय, सब सब कुछ वहीं पे होगा। अलौकिक शक्तियां, सारी सिद्धियां वहीं होगा जहाँ भगवान और भगवान के भक्त। अब जब मैं, जहाँ पे बात चल रही थी कि अब युद्ध की तैयारी हो रही, तो युद्ध की तैयारी में सब लोग अपने अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि कौन हमारा साथ दे। तो उसमें क्या हुआ कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए भगवान कृष्ण से मदद मांग। पहले अर्जुन पहुंचे, नहीं पहले दुर्योधन पहुंचे, दुर्योधन बैठ गए जाके सर के किनारे। के बाद अर्जुन पहुंचे और वो बैठ गए चरणों के पास। जब भगवान उठे तो भगवान ने पहले अर्जुन को देखा, उन्होंने कहा अर्जुन, फिर उन्होंने कहा, दुर्योधन ने कहा मैं भी आया हुआ हूँ, उन्होंने कहा बताओ क्या कारण है। उन्होंने कहा हम युद्ध करने जा रहे हैं, हमें आपसे मदद चाहिए। उन्होंने कहा मैंने तो बिल्कुल प्रतिज्ञा करी है कि मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। एक तरफ है मेरी नारायणी सेना, एक अक्षौणी सेना, और एक तरफ हूँ निहत्ता मैं। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं है। दुर्योधन ने कहा पहले तो मैं आया था, मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि उसको लगा कि सेना ले लेगा अर्जुन, इतनी बड़ी सेना तो चाहिए ना, युद्ध चाहिए करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, अर्जुन को मैंने पहले देखा तो पहले अर्जुन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी चूज करने की। तो अर्जुन से पूछा कि बताओ क्या लोगे, मेरी नारायणी सेना या मैं मुझे। नारायणी सेना, अक्षौहिणी का मतलब है नंबर ऑफ, अक्षौहिणी एक एक नंबर ऑफ की इतने सोल्जर्स होते हैं उसमें, कितने होते हैं अभी बताता हूँ उसमें। बट एक अक्षौहिणी सेना बहुत बड़ा नंबर है, और पूरी वो भगवान की सेना है, वो भारतीय नहीं थी, वो भगवान की है क्योंकि। तो वो वाली सेना तो बहुत जरूरी चाहिए थी। दुर्योधन को बुरा लगा कि अर्जुन को ये ऑप्शन मिल गया, तो अर्जुन को बोला कि बताओ
तुम्हें क्या चाहिए, सेना या मैं? अर्जुन ने कहा सेना का मैं क्या करूँगा, मुझे तो आप चाहिए। दुर्योधन खुशी हो गई कि चलो, इसने, ये तो बेवकूफ है ही, ये तो उसने निहत्थे कृष्ण को चुन लिया, अब मुझे सेना मिल जाएगी। तो जब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं, मतलब मुझे तो सेना दे दो, तो ऐसा हुआ, तो दुर्योधन मनी मन खुश हो गए। अब बताओ कि ये सही किया दुर्योधन ने कि गलत? पर क्या दिक्कत है इसमें, मतलब भगवान की सेना है, मदद के लिए भगवान दे रहे हैं, तो भगवान को ना चूज करके भगवान की सेना लिया है, तो गलत किया कि सही किया? भगवान की चीजें छोड़ भगवान ने देनी तो सब कुछ है। हम भी यही कर रहे हैं, जब हम जाते हैं हम भी वही दुर्योधन है, मैं खुद भी, मेरे को भगवान ना चाहिए होते, मेरे को भगवान का चाहिए होता है। मैं भगवान से मांगने चला जाता हूँ, भगवान आप अपनी चाहे सेना दे दो, आप अपने जन दे दो, आप अपना धन दे दो, लक्ष्मी दे दो, हर चीज मैं भगवान से मांग रहा हूँ, सिर्फ भगवान को छोड़ के। आप सब दे दो, पर एंजॉय क्या करूंगा, अकेले करूंगा, मुझे आप नहीं चाहिए। हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो है इंडिपेंडेंट एंजॉयमेंट। मैं मजे करना चाहता हूँ पर बिना भगवान, मैं अपने हिसाब से सब करूंगा, आप मुझे ये दे दो, आप बताना साहब। वो हम सब दुर्योधन। हम क्या करेंगे, भगवान जी आप मेरे को जॉब दिला दो, आप मुझे एक पैसा दिला दो। हम ये नहीं देखते कि ये सारी चीजें, वस्तुएं हम जो मांगते हैं, ये एक्चुअली हम मांगते क्यों? हम ये नहीं सोचते ये जो हमारा भिखारीपन है ये आप कहाँ से लाए, कमी में हम क्यों हैं? हम कमी में इसीलिए हैं क्योंकि हम अपने पोजीशन को ही भूल गए हैं। हमें फॉर एग्जाम्पल जॉब चाहिए, पर क्या जेन्युइनली जॉब की रिक्वायरमेंट है? नहीं, हमें तो पैसे चाहिए। तो कोई अगर हमें मंथली पैसे दे देता और वो सिक्योरिटी दे देता तो हमारा काम हो जाता। तो इसका मतलब हमें जॉब नहीं चाहिए, रियलिटी। अब आती है बात कि हमें पैसे चाहिए या हमें उनसे जो चीजें खरीद सकते हैं वो चाहिए। अगर वो सारी चीजें कोई हमें ला के दे दे तो हमें पैसे भी नहीं चाहिए। अगर हमारे को बिना बोले, बस केवल हमारे, हम बोले और सारी चीजें हमारी पूर्ति होती रहे, तो हमें पैसे भी नहीं चाहिए। अब वो चीजें क्यों चाहिए? क्योंकि इन चीजों से हम सहूलियत आती है, हम आराम से जी पा रहे हैं। उस आराम से जीने से हमें ऐसा लगता है कि हम दुख से बच रहे हैं। तो अगर हमें कोई नॉर्मली दुख से बचा ले, अगर हमें भूख की हमारे को कष्ट ना हो, हमारे को बीमारी का कष्ट ना हो, ये सारे कष्ट ना हो, तो हमें वो चीजें भी नहीं चाहिए। मैं अगर बुरा, मुझे लगता है कि मैं बुरा दिखता हूँ तो मुझे क्रीम वगैरह और बहुत सारा, अगर मैं बदबूदार हूँ तो मुझे डिओड्रेंट और परफ्यूम ये सब चाहिए। अगर मैं नहीं आ रही, मेरे शरीर से ही बदबू नहीं आ रही, तो फिर मेरे को डिओड्रेंट के पैसे भी बच जाएंगे, है ना? तो बेसिक प्रॉब्लम तक हमें पहुंचना है कि हमें ये सब चीजें जो वस्तु हम मांग रहे हैं ये हमें क्यों चाहिए। जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे तो वहां पे फाइनल आ जाएगा कि हमें बेसिकली दुख से बचना है। और दुख से क्यों बचना है, क्योंकि हमें दुख के ऑपोजिट में कोई और चीज चाहिए, पर हमें वो मिल नहीं रही, हमें पता ही नहीं क्या है। वो सुख है, हम बोलते हैं उसे सुख, बट जिस सुख को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सुख है ही नहीं। वो एब्सेंस ऑफ दुख है। थोड़े समय के लिए दुख रुक जाता है तो हम सोचते हैं सुख हो गया। सुख तो अभी तक हमने फील ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं है, हम उसकी वेट कर रहे हैं कि वो मिल जाए। जैसे चोर को पकड़ा पुलिस ने, तो पुलिस उससे पूछती है बता तूने कहाँ कहाँ चोरी करी, वो बताता नहीं है। तो एक बड़ा सा वो भगोना लेके आते हैं पानी का, और उसका ऐसा गला पकड़ते हैं और उसके अंदर उसको डुबाते हैं। तो वो तड़पता है, तो फिर बाहर निकालते हैं। ऐसे ही बाहर निकालते हैं तो सांस आती है उसको। हाँ, तो वो है कि वो दुख में गया और जैसे ही बाहर आया, अब वो बाहर आया उसे वो सुख कह रहा है, पर क्या वो सुख है? क्योंकि गला गला पकड़ा हुआ है अभी पुलिस वाले ने, अभी वो दोबारा डालेंगे। तो वो थोड़े समय के लिए जो सांस आ रही है, वैसा ही हमारे को सुख प्राप्ति यहाँ पे मिलती है। दुख में होते हैं, अचानक से वो दुख छूटता है, तो हमारा क्या होता है, हम कहीं पर भी जाते हैं, क्या कहते हैं, मन्नत मांगते हैं, हमारा ये दुख हटा दो, आपका हम जो आप चढ़ाएंगे, ये करेंगे। तो हमारा बड़ा डील होती है, चाहे किसी से भी हो, बड़ी डील वाला ओरिएंटेशन है। आप देखना, कहीं जाएंगे, ये करा दो, माँ मुरादे पूरी कर दे, तब हलवा बांटूंगी, इससे पहले नहीं। काम करोगी माँ तो हलवा बांट। अब ये क्या है?
ये है इसको दे रहे हैं माता को, कैसे दे सकते हो आप? क्या आप उनसे बड़े हो? नहीं, रिक्वेस्ट कर सकते हो, बट ये तो अपने आदान प्रदान का क्या कर रहे हो, मिस यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, ये करा दो क्योंकि मैं फंसा हुआ हूं, बस। जहां पे भी आप देखोगे भीड़ इन्हीं चीजों के लिए लगी हो। ये बहुत सिद्ध मंदिर है, यहाँ मन्नतें हो जाती हैं पूरी, ये वो सब। वहां जाके आपको भगवान के बारे में भक्ति नहीं मिल रही है, वहां जाके कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है, वहां जाके केवल आप मन्नत पूरी करते हो। नहीं तो पेड़ में धागा बांध दोगे, नहीं तो कहीं पे कुछ भी, जो भी वहां का नियम होगा, रिवाज होगा, वो करते हैं। क्या है ये एग्जैक्टली? हमारी अपनी कमी और हमारी हृदय की दौर्बल्यता कहते हैं इसको। हमारा हृदय दुर्बल है। क्यों? उसमें बल ही नहीं। तो वो किसी भी दुख में जो कहेगा, अगर आपको, मतलब अगर आपको शिक्षा नहीं है तो आप मजारों पे भी जाओगे, और जाते हैं। बहुत सारे लोग मजारों पे भी जा रहे हैं। और उसके बाद आप कहोगे क्रिश्चियन वाले उसमें, तो उसमें भी वो अगरबत्ती मोमबत्ती जलाएंगे। हमारा दुख कोई भी करे, हमें मतलब नहीं है, हमें भगवान से कोई संबंध तो है ही ना। अगर आपको खाना नहीं मिल रहा घर में, तो आप कितने दिन में पड़ोसी के पास जाके खाना मांगो? एक टाइम भी नहीं मिल सकता, एक टाइम तो दे देगा। बस जब हमें ये पता चल जाएगा हमारे माता पिता कौन है, हमारा अपना कौन है, हम इधर उधर नहीं भटकेंगे। आप जाओ पड़ोसी के पास, वो भी आपके अपने परिवार के रिश्ते से दे देगा, अच्छे व्यवहार की बट वो आपको पालन नहीं कर सकता। इसी तरह भगवान के अलावा हमारा कोई देवी देवता पालन नहीं करता है, करता ही नहीं। कोई देवी देवता आप देख लेना, अगर आप कहीं से एग्जाम्पल लाओ कि देवी देवता ने जन्मों जन्मों तक किसी का पालन किया हो, तो नहीं है। देवी माता ने खुद क्या किया है और क्या बोला है, हमें उसको सुनना पड़ेगा। तो कोई ऐसा नहीं है जो भगवान के अलावा हमारा उत्तरदायित्व संभाले, कोई नहीं। और ना संभालता है। और हम क्या कर रहे होते हैं? हम बस यही कर रहे होते हैं कि बार बार भगवान को छोड़ के पड़ोसियों के पास जा रहे हैं कि कोई ये दे दे, कोई वो दे दे, कोई वो दे दे। तो इस चीज को समझना है कि हम भगवान से मांगे कैसे। ये गीता सिखा रही है। ये हमें सीखना है कि भगवान से क्या मांगना है और कैसे मांगना है। गलत नहीं है, हम अगर दुख में हैं, भगवान कहते हैं कि 4 तरीके के लोग मेरे पास आते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4, आर्थ का मतलब होता है बहुत दुखी। अगर आप दुखी हो, तो अगर आप भगवान के पास जा रहे हो, भगवान उसको भी बहुत महान मानते हैं। 4 लोग जो है वो है आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। दुखी, या कुछ चाहिए, या जिज्ञासु है, क्वेश्चन है उसका कोई, और या अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, ज्ञानी है। ये 4 लोग भगवान के शरण लेते हैं कि भगवान हमारी मदद कीजिए, हेल्प। जो दुखी है, वो इधर उधर भटकने के बजाय अगर अपने डायरेक्ट अपने सोर्स पे जाके अपने भगवान को भगवान मान के, भगवान कहते हैं कम से कम तुमने ये माना तो सही कि मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकता हूँ। तुमने ये तो माना अर्थार्थी कि कुछ चाहिए, हमें धन ही चाहिए। हम भगवान के पास गए कि चलो तुमने मुझे माना तो भी लक्ष्मीपति मैं हूँ, तो भगवान उनके लिए भी ग्रेटफुल है कि चलो तुम आए तो सही। तो उस मामले में वो भी अच्छा है। पर सबसे अच्छा क्या है? भगवान कह रहे हैं जो मुझे ही मांगता है, जो मेरे को ही ले ले, तो वो सबसे हाईएस्ट। और किस तरीके से ले ले, वो लेवल है। कहीं अपना होता कि हाँ भगवान आप परम पिता है और आप हमारी रक्षा करते हैं, तो पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। कई उनको शांत स्वभाव में कि हाँ परमेश्वर है हर जगह, वैसे स्वीकार करते हैं। कई कि नहीं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, वो वाला, वो अभी आपको बताए थे ना पांचों। तो देखें, शांत भाव, दूसरा है दास्य भाव, तीसरा है साख्य भाव, सखा के रूप में, फ्रेंड के रूप में। भगवान फ्रेंड है, अर्जुन के फ्रेंड है ना गीता में। ऐसे ही भगवान बहुतों के मित्रता, सुदामा के साथ मित्रता भगवान ने करी। फिर उसके बाद वात्सल्य माता पिता के रूप में, जैसे नंद बाबा और यशोदा के साथ संबंध भगवान ने दिखाया है कि हाँ वो करते हैं। और ऐसे लड्डू गोपाल की सेवा भी बच्चे के रूप में करते हैं भक्त। और है माधुर्य भाव, जिसमें दाम्पत्य या प्रेमी स्वभाव से करते हैं, जैसे रुक्मणी जी के साथ या राधा रानी। हाईएस्ट जो है एक्सप्रेशन वो राधा रानी के साथ है, माधुर्य।
तो यहाँ पर ये बात आई कि दोनों में से कौन है। क्या पूछा दुर्योधन ने कि मैं ले रहा हूँ नारायणी सेना, और अर्जुन ने मांगे निहत्थे भगवान कृष्ण, क्योंकि उन्हें पता था कि जहाँ कृष्ण है, उनको ये पता था कि सिर्फ कृष्ण है, तो केवल मात्र कृष्ण से सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने भगवान कृष्ण को चुन लिया। अब यहाँ पर जब आया, जब पहला श्लोक जब आता है, तो वो पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडवों के पुत्र ने माम कहा पांडवाश्रम, मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। इससे बड़ा क्लियर आता है कि वो अपने पुत्र और पांडवों के पुत्रों को अलग मान रहे, एक ही परिवार के नहीं मानते, अपनापन नहीं है। तो वही सेम चीज है। अब वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो इसमें उनके क्या क्या प्रश्न आए। उनका प्रश्न जो शुरू होता है वो इससे शुरू होता है कि उनकी इच्छा है कि क्या युद्ध होगा या नहीं होगा, और फिर उन्हें संदेह भी है कि ये हुआ, क्या पता ना हो। क्यों है ऐसा संदेह? क्योंकि धर्म क्षेत्र है, और धर्म क्षेत्र का अपना एक प्रभाव होता है। कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म का क्षेत्र है, तो यानी धर्म की विजय होगी। उन्हें पता है धार्मिक है, पांडु के पुत्र बहुत धार्मिक है, क्या पता मना कर दें कि हम युद्ध नहीं करते, और वो तुम ही रख लो, राज्य तुम ही कर लो। या क्या पता ऐसा हो कि युद्ध हो और वो जीत जाए, पांडव जीत जाए। भय है कि क्या पता युद्ध ना हो, अगर नहीं हुआ तो सुलह हो जाएगी, और सुलह में हमारे हिसाब से निर्णय ना आए। इच्छा क्या है कि कौरव जीते, संदेह है पर कौरव के जीतने से, क्योंकि क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। अब पता है कि कौरव सही नहीं करते हैं, तो पता है धर्म क्षेत्र जो है पहले ही सपोर्ट नहीं कर रहा है कौरवों को, तो उनको डाउट है कि हार जाएंगे कौरव। फिर भय है कि अगर युद्ध नहीं हुआ तो, और नहीं हुआ तो क्या कौरव जीतेंगे। तो ये सब द्वंद्व चल रहा है। ये एक ही श्लोक जो है ये दिखा रहा है कि उनके प्रश्न, ऐसा प्रश्न पूछना, उनको और कोई प्रश्न पूछ सकते थे, पर उनको क्या पूछ रहा है कि क्या किया युद्ध भूमि में जाके, युद्ध क्षेत्र में जाके मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ पर अगला संजय ने कहा कि क्या हो रहा है। जो हमें यहाँ पे अभी तक जो शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि भौतिक आसक्ति जो है वो चिंता का कारण बनती है, और व्यक्ति को धर्म के प्रति अंधा बना देती है। धृतराष्ट्र तो अंधे हैं वैसे ही, पर वो धर्म के प्रति भी अंधे हो गए, क्योंकि उनको ये नहीं समझ आया भौतिक आसक्ति में, जब वो अटैचमेंट में है अपने बच्चों के और अपने राज्य के, उस पावर के, तो वो ये नहीं समझ पा रहे कि सही और गलत का भेद क्या है, धर्म क्या है। उस धर्म के प्रति वो अंधे हो गए। एक स्टोरी आती है, एक बार कोई यात्री ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में यात्रा करते हैं जब, तो सीटों के आसपास लोग बैठ ही जाते हैं साथ में आके, तो वो साथ में बैठे, और उनका बहुत ही महंगा ब्रीफ केस, काफी बड़ा ब्रीफ केस था, और काफी महंगा और बहुत सुंदर दिखने वाला। तो वो दोनों उसकी बड़ी रक्षा कर रहे थे। तो उन्होंने अपने बगल वाले यात्री से पूछा कि भाई साहब, हम थोड़ा स्टेशन पे उतर के जरा कुछ खाने पीने का सामान ला रहे हैं, तो क्या आप इसकी रक्षा कर लेंगे, बोला आप देख लेंगे। मैंने कहा हाँ हाँ कर लेंगे, मैं देखता हूँ। तो वो दोनों उतर गए। अब गाड़ी चलने लगी। अब जो ये था वो आए नहीं, तो इनको लगा कि अरे ये कहाँ चले गए। पर क्या हुआ कि इनको उस ब्रीफकेस से आसक्ति हो, बड़ा अच्छा लगा, उन्हें लगा इसमें बहुत धन है, क्योंकि वो बहुत अमीर लोग थे, और उन्हें ब्रीफकेस भी बड़ा चमकदार और अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने इसको अपना बना लिया। अगली सुबह उनको उतरना था, तो जब वो उतरे तो उन्होंने उस ब्रीफकेस को भी उतार लिया। अभी तक क्या हुआ इस पूरे रास्ते में, मतलब इस स्टोरी से हमें क्या पता चला। काफी खुश, मतलब वो एक लालच में आया, और वो था कि अब तो सब कुछ मिल गया, हमें एकदम से वो खुशी। उनका उनका नहीं, अटैचमेंट, आसक्ति हो गई। उसी समय वो उनको, उनका नहीं, उनका ना होते हुए भी उस ब्रीफकेस से अटैचमेंट हो गया। ये सच्ची एक स्टोरी थी। फिर जब वो उतरे स्टेशन पे, तो पुलिस वाले ने पूछा ये बैग तुम्हारा है? उन्होंने कहा हाँ मेरा है। उन्होंने कहा खोलो। खोला तो उसमें एक डेड बॉडी। अब क्या हुआ होगा उनके साथ? क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला कि ये मेरा बैग है।
तब उनको ये पूरी एक स्टोरी छपी थी कि ऐसा हुआ। तो ये क्या हुआ, उनको उस बाहरी आवरण के साथ उसके साथ अटैचमेंट हो गया और एक इच्छा आ गई कि इसके अंदर बहुत धन मिल जाएगा मुझे, और वो और पर कहाँ ले गया वो, जेल। तो इस तरीके से हमारी भी आसक्ति होती है, बाहरी आवरण को देख के या कोई चीज को देख के, एक एंटिसिपेशन को देख के हम कई सारी ऐसी मटीरियल डिजायर, भौतिक इच्छाएं कर लेते हैं। फिर जब वो इच्छाएं हमारी पूरी हो जाती है तब हमें पता चलता है अरे तो कितनी दुख भरी इच्छा थी, हमने क्या कर लिया। तो वो उस तरीके से मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। फिर इसके बाद आता है दृष्टवा, धृतराष्ट्र के भय को अब दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। संजय बता रहे हैं दृष्टवा तू पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा। संजय ने कहा हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और ये शब्द कहे। तो वो राजा दुर्योधन के बता रहे हैं कि क्या राजा बोल कि दुर्योधन ने क्या कहा। एक अक्षौहिणी सेना कितनी होती है देखो वो बता देता हूँ, 21,870 रथ। एक सेना का कॉम्पोजिशन बता रहा हूँ। 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 21,870 हाथी, 65,600 घुड़सवार और 1,09,650 सैनिक। इसको कहते हैं एक अक्षौहिणी सेना। इसका ये वो था, मतलब बोलने का कि एक अक्षौहिणी इतनी यूनिट। अब जो है पांडव थे 5, कौरव है 100। 100 कौरव लेके आए हैं 11 अक्षौहिणी से। एक अक्षौहिणी कितनी बता दी मैंने, 1,09,650 सैनिक। वो 11 लाख 12 लाख सैनिक वाली सेना लाए, 11 अक्षौहिणी सेना इतनी बड़ी, और इतने रथ। अब इमेजिन ही करके वो हो जाओगे कि कितना है ये अमाउंट। 11 अक्षौहिणी लाए हैं 100 कौरव, और पांडव कितने हैं 5। तो रेशियो के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो वो कितनी सेना लेके आएंगे, मैक्सिमम आधी अक्षौहिणी, क्योंकि ये 100 है 5 है, पर वो कितने लेके आए हुए हैं 7 अक्षौहिणी सेना। तो वो पहले ही वो हो गया कि ये कितनी ज्यादा है। वो अपने हिसाब से तो बहुत होगा, भले ही नंबर्स में कम है, पांडव 7 ही लेके आए हैं और ये 11 लेके आए हैं, पर वो फिर भी कह रहे हैं कि इन्होंने तो अपने क्षमता से बहुत ज्यादा ले आए। अब वो करते हैं पांडव सेना की ताकत बता रहे हैं। दुर्योधन जो है अब बताना शुरू कर रहे हैं अपने गुरु को कि पांडु पुत्रों की कितनी विशाल सेना है। तीसरा श्लोक देखो, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य है द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब वो अपने आचार्य को, अपने टीचर को क्या कर रहे हैं, ये जो सब आप ही के शिष्य थे या आप ही के शिष्यों ने अरेंज करी। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। अब सबका नाम बता रहे हैं कौन कौन है, क्या क्या कर रहे हैं। 7वां श्लोक देखें, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब क्या हुआ, उनकी प्रशंसा कर दी, इन पांडवों की इतनी बड़ी सेना है, इतना सब कुछ है, तो अब ऐसा लगेगा कि अपनी सेना तो उत्साहित हो रही है कि अरे कहीं डिमोटिवेट ना हो जाए कि वहां तो इतने सामने बड़े बड़े लोग हैं। तो कह रहे हैं रुको, मैं 7 से 11 नंबर श्लोक में वो कह रहे हैं अपने पक्ष में महान योद्धाओं का नाम लेकर उन्हें उत्साहित किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास भी आप भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण है, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, सदैव आप सब लोग हमेशा जीतते रहे। 7 8, फिर 9 में तो ये आप देखो ये बार बार बता रहे हैं कि हमारी शक्ति कितनी ज्यादा है। 10 नंबर श्लोक देखो, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा बलिवारित संरक्षित होकर भी सीमित है। तो वो दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं हम भी बहुत अच्छे से। तो ये सबके नाम बता रहे हैं, वो सामने वालों को देखा दुर्योधन ने और अपने वालों का नाम लिया कि यहाँ पर इतने अच्छे योद्धा हैं, सामने ये है वो है। अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें।
तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो है भगवान शंख की ध्वनि कर रहे हैं, सब सब कर रहे हैं, पर उसमें भगवान की भी शंख की ध्वनि हुई है। इसको कहते हैं साइंस ऑफ विक्ट्री, विजय के प्रतीक। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहीं पे विजय की घोषणा हो जाती है। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो सब अपने अपने शंख बजा रहे हैं। ये सारे आप अगर देखेंगे तो यहाँ शंख बजते हैं। श्लोक नंबर 20 पे देखिए। अब उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब यहाँ पे सब लोग शंख भी बजा दिए सबने, अब ये उद्घोषणा हो गई। आप देखिए कितना माहौल कैसा है, यहाँ पे युद्ध हो रहा है। ये कंप्लीटली बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, कोई हल्का एनवायरनमेंट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग आराम से बातचीत कर रहे हैं जैसे हम लोग टाइम है हमारे पास। ये बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम और बहुत ही प्रेशर वाला टाइम है। यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। और गीता यहाँ पे बोली, इस समय गीता बताई, यानी जिस टाइम शंख बज चुके हैं, अब युद्ध ही होना है, तो पीछे नहीं जा सकते। और यहाँ पर ज्ञान दिया, यानी इतने स्ट्रेसफुल टाइम में अगर गीता बोली गई, इसका क्या मतलब है कि आप ये कह के नहीं गीता से छोड़ सकते कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ या मेरे पे समय नहीं, क्योंकि गीता इसी समय के लिए बनी। जब तक आप पे दुख और तकलीफें नहीं आएंगी, आपको समझ भी नहीं आएगी, चैलेंजेस के बिना आपको गीता समझ ही नहीं आएगी। तो वो चैलेंज, लाइव चैलेंज जब होता है तो गीता और ज्यादा आत्मसात करने का समय आता है। इसलिए कहते हैं रिवर्सल्स ऑफ लाइफ। जब परेशानी का समय, ठीक है, हरे कृष्ण, तो ये परेशानी का समय जो है ये इस टाइम चल रहा है, युद्ध का वातावरण है। और वहां पर अब अर्जुन को भगवान ज्ञान देंगे। तो अर्जुन ने क्या कहा, उनका रथ जो है, रथ पे कौन है, रथ पे देखिए कौन है अंकित, ध्वजा में कौन है, हनुमान जी। हनुमान जी। उनका रथ बहुत दिव्य रथ, हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं, तो भगवान बैठे हैं उस रथ। उस रथ को उन्होंने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्र की इस महान परीक्षा में, शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। दोनों के मुझे मध्य ले जाके आप रथ को खड़ा करिए। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। कहां पर भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जहाँ खड़े हैं उसके बीच में ले जाके खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा किया भगवान ने? दोनों टीचर है, भीष्म पितामह है, रिश्तेदार है, द्रोणाचार्य टीचर है, सबसे हाईएस्ट, दोनों रिस्पेक्टेबल पोजीशन और दोनों ऑपोजिट साइड खड़े। तो यहाँ पर भगवान ने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये डेलिबरेटली किया। भगवान चाहते थे कि अर्जुन को मोह में डाला जाए, ताकि इस समय हम दुनिया के लिए भी और पूरे विश्व के लिए गीता का ज्ञान यहाँ पर दे सकते हैं। तो भगवान ने एक तरह से लीला भी है कि अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को पता है कि मेरे सारे यहाँ पर रिश्तेदारों से मैं लड़ने आ रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि नहीं पता था ये बात, ऐसा तो नहीं है कि अब रियलाइज हुआ अर्जुन को। बट अब अर्जुन को रीजन देंगे और अर्जुन जिस तरह की बातें करेंगे वो एक भक्त की बातों को दर्शाता है कि भक्त कैसे है।
अब आप देखिए, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा शुभ चिंतकों को भी देखा। सबको देख लिया, सारे रिश्तेदारों को। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोल 28 से 46 नंबर श्लोक जो है वो है अर्जुन के अब डाउट्स, जो अर्जुन अपने डाउट्स रखेंगे भगवान के सामने कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा। इसमें भगवान से वो 4 प्रश्न खड़े करते हैं, 4 रीजंस देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। आप देखेंगे इसमें ऐसा एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि जब दुर्योधन वहां पे सामने सेना को देख रहे थे तो दुर्योधन ने सबको देखा पर किसको नहीं देखा, भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिया। और संजय जब बताने लगे तो उन्होंने सबसे पहले भगवान कृष्ण का नाम। तो एक फर्क बड़ा आपको क्लियरली विजिबल होगा उस सेना में। जब दुर्योधन देख रहे हैं वहां पे सबसे महान कौन है, सबसे महानतम कौन है वहां पर, भगवान कृष्ण है। पर उन्होंने उसको देखा ही नहीं, भगवान को देखा ही नहीं। ये बहुत कॉमन आप देखेंगे और गीताओं में भी आप देखेंगे भगवान कृष्ण को जो दैवीय गुण से युक्त है भगवान को वो देख पाएंगे, वरना देख के भी अनदेखा करते। ऐसी कई भगवत गीता आती है जिसमें कृष्ण को ही बाहर निकाल दिया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था ना। ऐसे ही बहुत सारे ग्रंथ भी आ जाते हैं जिसमें से कृष्ण को ही आउट कर दिया जाए। वो वहां होते हुए भी भगवत गीता मतलब कृष्ण का गीत, भगवान का गीत, उसमें से भी भगवान को निकाला जा सकता है। कैसे? बहुत सारे तरीके हैं। उसी का नाम मायावाद है, जिसके खिलाफ कंप्लीटली अगेंस्ट बोला जाता है। भक्त कभी भी मायावाद को स्वीकार नहीं करते, जिसको कहते हैं कि कृष्ण भी माया द्वारा रचित है, वो भगवान नहीं। तो ऐसी ऐसी गीताएं हैं। आपको जब तक समझ नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ भगवत गीता, कहीं से आप सही जगह से सुनेंगे नहीं, तब तक आप भ्रमित हो जाएंगे। तो इसी वजह से अगली बार जब कभी भी गीता उठाए उसको देखना कि जो भी लिखा है क्या भगवान के साथ, मतलब भगवान को साथ रख के लिखा है या भगवान को आउट करके लिखा है। तो ऐसे समझदारी के साथ आपको गीता के प्रवचन भी सुनने। कोई भी अगर कहे कि नहीं गीता कृष्ण तो भगवान नहीं है, उनमें तो अंदर से कोई शक्ति बोल रही है और वो तो योग करके भगवान बन गए, तो ये बहुत डेंजरस फिलोसफी। योग करके भगवान बना जा सकता है क्या? मैं भी बन जाऊंगा। यही लगता है ना लोगों को कि हम भी भगवान बन सकते हैं। नहीं, हम भगवान नहीं बन सकते। हम भगवान के भक्त बन सकते हैं, भगवान से अपना गहरा संबंध कर सकते हैं, पर हम भगवान नहीं बन सकते। और भगवान हमेशा से एक ही है, वो कोई पोजीशन नहीं है। इंद्र जो है वो एक पोजीशन है, वहां पे राजा बदलते रहते हैं इंद्र की पोजीशन। बट भगवान कोई पोजीशन नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य। परम सत्य जो है वो हमेशा सत्य रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आज है और कल नहीं। तो कुछ लोग कहेंगे कि गीता में वो कृष्ण जो है वो एक नॉर्मल इंसान है और उनके अंदर एक शक्ति आ गई और वो बोल। तो उनसे पूछिएगा कि जब पूतना को मारा था तब कौन सी शक्ति आई, जब तृणाव्रत को मारा था तब उनके अंदर कौन सी शक्ति आई, जब 7 दिन तक उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाए रखा था तब कौन सी शक्ति आई। तो ये वाली चीजें हमें समझने की जरूरत है। क्यों ये वाली मैं बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भक्ति जो है ना बहुत ही कम, आपको बहुत ही मुश्किल से मिलती है और अभक्त बहुत आसानी से मिलती है। इस समय हमारा भारत ऐसे कली पुरुषों का, कली चेलों का जो है वो बहुत वो बन चुका है। कम से कम नहीं तो 50 संस्थाएं ऐसी होंगी जो भगवान के अगेंस्ट बोलने वाली, जो दिखेंगी आपको हिंदू, जो कहेंगे वो भगवान की बातें करते हैं और वो भगवान को ही निकालती है सारी बातें। अभी तक तो हमने कोई चर्चा नहीं करी, पर अब जब हम गीता पढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसी चीजें हमें लगता है सभी भगवान की बातें कर रहे हैं। और टीवी खोलते हैं हम किसी का भी सुनने लगते हैं। अब जब हम सुनते हैं तो वो सुना तो अच्छी अच्छी बातें रहे होते हैं, पर वो उसमें से भगवान को ही गायब कर देते हैं। तो इस चीज की वजह से मेरे को बार बार ये चीज बतानी पड़ेगी आपको। मैं बार बार बताऊंगा मायावाद क्या है, भगवान को गायब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज्यादा ये ग्रसित है समाज इस तरह की विचारधारा।
तो कहेंगे सारी मूर्तियां भगवान की हैं, किसी को भी पूछ। तो इसका मतलब ये कितना खतरनाक है। किसी को भी पूछ लो, मतलब मेरी फोटो भी लगा के आप पूछ लो, तो गुरु अपने ही फोटो दे भी देते हैं। एक ही तो है वो सब एक ही तो है, सब एक तत्व है। इसको पूछो, उसको एक बात। ये कितना खतरनाक है। वो अपने आप को भी भगवान बोल रहे हैं, आपको भी भगवान बोल रहे हैं, तो आप ही अपनी फोटो लगा के कर लो। नहीं, वो अपनी फोटो लगवाएंगे और सिर्फ कि मेरे को पूछो, भगवान को गायब कर दे। और फिर ये तो चलो, ये तो फिर भी मायावाद फिलोसफी है। मतलब ये तो फिर भी एक फिलोसफी है। बिना फिलोसफी वाले वो जो चटनी वाले आ जाते हैं, गुरु, चटनी खा लो, समोसे खा लो, सुना ही होगा आपने, निर्मल बाबा और ये वो इतने सारे फ्रॉड। इस वजह से हमें सही ज्ञान लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और बचाने की हेल्प भी करें हम। अपने आप लेने के बाद अकेले ही नहीं खाएं, अकेले मजा न लें, दूसरे को भी बताएं, ताकि वो भी सही ज्ञान तक आ सके। और हर किसी को परीक्षा करके ज्ञान लेने का अलाउंस है। हर स्टूडेंट परीक्षा कर सकता है, ज्ञान को परीक्षण करके ले। क्योंकि अगर केवल बात मानने वाली होगी कि मैं कहूँ आप मेरी बात मानो, ऐसा ही है, तो ये अंधविश्वास है। और अंधविश्वासी कभी मत। 3 चेक पॉइंट्स बताए थे मैंने, कैसे हम चेक करेंगे कि सही है। गुरु, साधु, शास्त्र। गुरु ने कोई बात बोली, साधुओं को भी वो अप्रूव करनी पड़ेगी, बाकी सारे साधु संत भी वो चीज कर रहे होंगे, और शास्त्र भी वो अप्रूव करें। तो हर जगह से मेरे को रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। आप, मैं कुछ भी बोलूंगा, आप मुझसे कह सकते हैं इसके बताओ आप कैसे बोल, कहीं आप अपने मन मर्जी तो नहीं कुछ भी ये शुरू कर दिया। क्योंकि ये प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी अपने मन मर्जी कुछ भी बोल सकता है। इसके लिए हमें चाहिए गुरु, साधु, शास्त्र। कोई भी चीज, कोई भी मंत्र बिना इसके तीनों के नहीं ग्रहण। जो हमारा पिछला भी जब तक परंपरा में नहीं आ रहा, तब तक हमारे को वो ऑथराइज नहीं है। तो इसीलिए हमें हर चीज को चेक करके लेना। कोई भी चीज, कोई भी चीज कर रहे हैं। अभी सबसे बड़ा हमारा जो मैं बता रहा था, मांगने की हो गई। कहीं पर भी कोई नया कुछ मंदिर आता है या कुछ होता है, कहते हैं अरे तेरी तेरी कोई वो है, मन्नत है, तो वहां पे मांगी, हाँ तो जल्दी पूरी हो जाती है। हम सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां भागना शुरू कर देते कि ये काम कर दो, हम ये चढ़ाएंगे, ये काम कर दो, ये करेंगे। तो ये वाला जो है हमारा ऑथराइज लीव तो है ही। पर ये है कि हमने यहाँ पर अपना भाव भी तो अनन्य नहीं रखा। आज इस मंदिर, आज उस मंदिर, कहीं उसके मंदिर, कहीं तो हमारा तो फाइल कहीं है ही नहीं। जैसे सरकारी दफ्तरों में इधर से उधर घूमते रहते हैं, ऐसे हम जीवन में भी ऐसे ही घूमते रहेंगे, तो स्थिरता भी नहीं आएगी। अगर आपने, फॉर एग्जाम्पल है, अगर आपने काली माता को अपना इष्ट मान लिया कि हाँ मैं काली की पूजा करूँ, तो वो गलत नहीं है। सनातन धर्म का है पार्ट, लेकिन वो फाइनल नहीं है, बट वो लेवल है। आपने कहा मैं शिव भक्ति करूँ, वो गलत नहीं, बट वो फाइनल नहीं। अब आपको शिव जी की कृपा प्राप्त करनी है, अब आप शिव जी के अनन्य तो रहिए। अब आप शिव जी के पास जब निष्काम कर्म से जाएंगे, निष्काम भाव से जाएंगे, तो शिव जी आपको हरि भक्ति देने वाले हैं। कितने शिव भक्तों को हरि भक्ति मिली है, कोई इतनी लिस्ट है कि उसमें आप वो ना करो। पर वहां पर भी तो अनन्यता हो। अभी आज शिव जी के पास गए, कल चलेंगे, अब आज भैरव बाबा पे चलते हैं, आज देवी पे चलते हैं, आज सरस्वती माता पे कर लेते हैं, आज लक्ष्मी जी का व्रत। तो ये क्या कर रहे हैं, हमने कहीं पर भी अनन्यता नहीं रही। क्योंकि देवी देवताओं का जो प्रोसेस बना है ना, भगवान 7वें अध्याय में बता रहे हैं कि देवी देवताओं के लिए भी आपका भाव भगवान ही देते हैं, भगवान ही कहते हैं कि चलो कर लो। कहते हैं शिव और कृष्ण अलग नहीं है। कौन कहता है? वो शास्त्र में हमारे कहाँ पर? कि शिव और नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं कृष्ण कहा। में कोई फर्क नहीं है। कृष्ण और शिव में कोई फर्क होता ही ऐसा शास्त्र भी मैंने, नहीं। तभी मैंने शास्त्र, इसीलिए मैंने कहा था मैं कुछ भी बोलूंगा तो गुरु, साधु, कि शास्त्र। जो शिव की भक्ति करते हैं और कृष्ण को नहीं मानते, तो शिव भी एक्सेप्ट करते हैं। कृष्ण की करते हैं और शिव को नहीं मानते, तो कृष्ण ये सही है, ये आपने अब बात जो कही ये सही है। हाँ, एक और बात है, और शिव और माता भी मोक्ष देने की शक्ति है। आप जो हम नहीं देते हैं वो शिव और माता भी देते नहीं, इसीलिए मैंने कहा अभी ये जो आपको बताया ना गुरु, साधु, शास्त्र का चेकिंग, तो मगर मैं आपको शास्त्र की रेफरेंस दूंगा तो मैं आपसे मांगूंगा भी। लेकिन शिव शास्त्र में तो लिखा है कि वही सब कुछ नहीं, शिव महापुराण में लिखा है, वही सब कुछ है हमारे। आप इसीलिए तो, तभी तो हमें, इसीलिए आपने जैसे प्रश्न पूछा, सही प्रश्न है आपका। बिना शिव जी के अप्रूवल के आपको हरि भक्ति नहीं मिलती।
ये है शिव की कृपा होगी तभी मिलेगी हरि भक्ति। अब आप देखिए, आपको पता है 51 शक्तिपीठ है, ये तो आपको पता ही है शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ क्यों बने, बताओ आप, शक्तिपीठ क्यों बने? अंग गिरा था, किनका गिरा? सभी सती माता का गिरा था। कैसे गिरा? करा था। क्यों सती माता ने अपना जीवन सब, दो कारण है उसके। दक्ष, अगर दक्ष ने नहीं बुलाया तो क्या इसलिए किया? अपमान इसको शिव शिव की जगह भी रखी अपनी है। वो तो दक्ष ने किया था। सती माता को अपना शरीर नष्ट क्यों करना? ये शिव पुराण में आपको मिलेगा, और इसका आपको क्लैरिटी मिलेगी रामचरितमानस या रामायण में। हमारे ग्रंथ जितने भी हमारे पास आए हैं वो शिव जी ने सब कुछ। तो कहीं पर भी शिव और भगवान में ऐसा भेद नहीं है, पर कोई कहे कि वो एक ही है। देखो, तत्व चर्चा जब आप करोगे ना, तो आया सब कुछ। भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ मुझसे ही आया है। उस लॉजिक से सब कुछ भगवान से आया है, सब कुछ भगवान से आया है। पर फिर भी तत्वों में भेद है। और तत्वों में क्या भेद है? जब भगवान शिव कहते हैं कि कोई भी अगर बनारस में, वाराणसी में अगर त्यागता है शरीर को, तो मैं उसको मुक्ति प्रदान करता हूँ। हाँ, पर कैसे करता हूँ? नाम सुना, नाम सुना। किसका नाम सुना? भगवान का नाम सुना। खुद शिव जी पार्वती माता को हर समय कौन सी कथा सुनाते हैं? भागवत कथा सुनाते हैं। कैसे पता हमें ये बात? अमरनाथ उसका एग्जाम्पल है। अमर कथा सुनाई वहां पर। अमर कथा किसने सुनी? सुखदेव ने सुनी। सुखदेव ने किसको सुनाई? राजा परीक्षित को सुनाई। और वही कथा हमें मिल रही है। तो जब हमें ये वाले डाउट्स आते हैं, कभी भी आएंगे, इसीलिए ये क्लैरिफाई करने जरूरी है। केवल पंडितों के मुख से या मेरे मुख से सुनने से कोई काम नहीं होगा। मैंने इसीलिए आपको बताया, मैं आपको कह रहा हूँ मुझ पे भी डाउट करो कि आप पूछो कहाँ से बोल रहे, इसीलिए मैं भी आपसे पूछूंगा कहाँ से हम बोल रहे। तो आप पढ़ेंगे, शिव पुराण पढ़िए। जब आप शिव पुराण में पढ़ते हैं तो वहां शिव जी की ग्लोरिफिकेशन करी गई है। क्यों करी गई है? क्योंकि अगर कोई शिव पूजा कर रहा है तो उसका भाव वहां बनना चाहिए। ऐसे ही अगर आप माता की, भगवती माता वाला जो पुराण है, देवी भागवत, वो कहेंगे तो उसमें देवी को ही सुप्रीम बताया गया है। तो ये क्यों है, इसको समझना जरूरी है कि वहां पे यह है कि भाव पुष्ट करनी जरूरत है। और ये सारे पुराण किसने लिखे हैं? वेद व्यास ने। श्री वेद व्यास ने सारे पुराण लिखने के बाद फाइनल पुराण कौन सा लिखा है? श्रीमद् भागवतम। तो जब भागवत पुराण आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट, क्योंकि वो फाइनल पुराण। ये वाले डाउट्स कॉमन है, इसमें कोई गलत नहीं है। पर हम भेद की दृष्टि से ना देखें। महादेव है, उनमें कभी भी हम भेद नहीं करते। पर कोई अगर ये कहेगा, आप शिव जी के पास भी जाके, आप तो अगर किसी का शिव जी में है, अनन्य भक्ति करिए आप। कभी मैं नहीं कहूंगा कि आप शिव जी को छोड़े, या शिव जी का अपमान तो कभी सोच ही नहीं सकता कोई वैष्णव करना। सती माता को भगवान शिव ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने भगवान की परीक्षा ली। अब ये भी मैंने पिछली बार कथा बताई थी, माता गलत नहीं हो सकती, सती माता गलत नहीं है, पर उन्होंने हमें शिक्षा देने के लिए दिखाया कि देखो, जब मैं भगवान पे शक करूंगी तो शिव मुझे भी त्याग देंगे। तो तुम तो क्या ही हो, अगर मैंने भगवान पे शक किया तो शिव ने मेरा भी त्याग कर दिया। तो यही शिक्षा है। शिव जी को अत्यंत प्रिय है भगवान। शिव जी कभी भी उनका अपमान नहीं स्वीकार करते, और ना ही कृष्ण, ना ही राम शिव जी का अपमान स्वीकार करेंगे, कभी भी नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। उस तत्व को पर हमें फिर भी समझना पड़ेगा कि शिव के आदरणीय भगवान। और ये चीज हमें खुद नहीं अगर समझ आ रही, गुरु साधु शास्त्र और फिर खुद शिव जी प्रत्यक्ष प्रमाण। आप शिव जी के सामने जाके बोलिए कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा शास्त्र, आप ही मेरी दिशा, आप ही मेरे उंगली पकड़ के मुझे सही रास्ता दिखाइए। आपको भगवान भक्तों का संग दे देंगे, आपको भगवान शास्त्रों का संग दे देंगे। तो भगवान शिव से अप्रूवल लेके आइए। हरि भक्ति आसान नहीं है, ऐसे नहीं मिलती किसी को भी। भगवान के पास तभी पहुंचोगे जब शिव जी अप्रूव करके भेजे, कहेंगे कि हाँ ये अच्छा, अब जा सकता है। वरना आप देखिए शिव भक्ति कौन कर रहा है?
ज्यादातर सारे दैत्य करते हैं ना, भस्मासुर हो, रावण हो, सब कर रहे हैं। वो सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हरि भक्ति डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो भगवान से संबंध नहीं बना सकते। तो वो कौन सा संबंध बना रहे हैं भगवान से? दुश्मन वाला, शत्रुता वाला। रावण शत्रु बन रहा है, तो उसमें ना वो भाव, वो वाला भाव आ ही नहीं सकता। तो फिर वो शिव जी उसको भी दे रहे हैं कि चलो, पर वो कैसा वाला भाव दे रहे हैं कि भगवान आके उसका विनाश करेंगे। वो भक्तों को परेशान कर रहा है। रावण शिव भक्त होके भी भगवान के भक्तों को परेशान कर रहा है, तो क्या वो सही में शिव भक्त है? नहीं। और शिव जी उस पर भी कृपा करते हैं। शिव जी सारे भूत पिशाच, सारे जितने भी हैं, दैत्य हो, राक्षस हो, सब पे कर रहे हैं। तो इसीलिए आप शिव भक्ति को और कृष्ण भक्ति को जब समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, जो लोग अभी प्योरीफाई नहीं हो सकते, जो लोग नहीं है, उनके लिए शिव भक्ति जरूरी है। आप देखिए कितनी इच्छाओं के साथ होते हैं, शिव जी के पास जाते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दो। मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था ये सारा, इच्छाओं के साथ शिव भक्ति कराई जाती है कि करो। और जब आपको पता चल जाए कि हाँ शिव जी आपको ज्ञान दे देंगे, तब आप हरि भक्ति। जा पे कृपा न करें पुरारी, ये रामचरितमानस में लिखा है, ये भगवान श्री राम ने खुद बोला है। जा पे कृपा न करें पुरारी, ताई न पाए भक्ति हमारी। यानी जिस पर त्रिपुरारी शिव कृपा नहीं करते, वो मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं होता। ये भगवान राम ने बोला है। सोच के देखिए, भगवान खुद कह रहे हैं जब तक वो कृपा नहीं करेंगे मैं नहीं करूंगा। तो ये लेवल है। इसलिए पर फिर भी अद्वैत नहीं। इसीलिए इस बात को तत्व से समझेंगे हम, शास्त्रों के पास, गुरु के पास जाके, तो बड़ा क्लियर हो जाएगा देवी माता क्या सेवा कर रही है। आज तक देवी माता ने किसको मुक्त किया? कहाँ पे आप बताएंगे कि मुक्ति मिली किसी को? देवी माता ने कहा कि हाँ देवी माता की भक्ति करो, मुक्ति मिल जाएगी। सप्तशती भी है। नाम बताइए। देवी ने वैश्य को मुक्ति दी है। कैसे और जो दी? 2 जनों को 3 साल की साधना करी और माता ने उनको बता दिया कि मैं तुमको मोक्ष दूँ। वो वाला वो वैश्य और सूरत दोनों को मोक्ष दिया। सप्तशती की मैंने पढ़ी है, ये कहा किस किस मार्कंडेय ऋषि ने सप्तशती की है। हाँ और हाँ। उसमें ये कहा गया है कि व्यक्ति को देवी को मुक्ति प्रदान कर, और शिव भी मुक्ति प्रदान कर सकते हाँ तो शिव जी का तो मैंने आपको बताया हैं। ना मुक्ति भी कैसे। दे सकते हाँ हैं, डायरेक्ट मुक्ति, मुक्ति दे सकते हैं। अब माता ने भी मुक्ति, शिव जी का तो मैंने आपको बताया कि वो कैसे करते हैं मुक्ति प्रदान। जैसे हम सप्तशती पाठ करते हैं उसमें डायरेक्ट कि उन्होंने सूरत और वैश्य जो 2 उनके उपासक थे उनको मुक्ति दी। सेम तरीके से जैसे आपको अभी बताया ना शिव जी देते हैं मुक्ति, वैसे ही माता के पास पावर है मुक्ति ये देने तक की। शास्त्र में लिखा है कि उन्होंने नारायण ज्ञानसो सॉरी में नारायण को बहुत माना। किसने किसने करी? ये सप्तशती में नहीं लिखा है कि उन्होंने नारायण की भक्ति करी। उन्होंने किसने? सीधा कहा है माता ने कि मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। क्योंकि वो परेशान कर रहे थे ना उन लोगों को, या केवल आप तपस्या कर रहे थे। और माता की तपस्या करी, मानो मोक्ष। चलो इसका अब मैं रेफरेंस लेके आऊंगा नेक्स्ट टाइम। सप्तशती में नहीं नहीं, मैं आपको रेफरेंस के साथ बता दूंगा। सप्तशती का जो है उसका रेफरेंस के साथ आपको, क्योंकि जब भी शास्त्र की बात आएगी तो उसका रेफरेंस के साथ हम चर्चा करके बता देंगे। बट ऐसे हम किसी भी चीज में ना, जब तक हमारे आचार्यों ने वो और चीज, उसमें ये भी लिखा है कि माता ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म जो परम ब्रह्म है उन्हीं का रूप है। ब्रह्म स्वरूप। झूठ है ही, ब्रह्म स्वरूप है। और इससे इससे सिर्फ चर्चा हो रही है, मैं आपको चुनना नहीं हूँ। पर मुझे लगता है हम जिस भी भगवान को फॉलो कर रहे हैं वही मोक्ष दे सकते हैं, वही हम सब कुछ कर लेंगे। आप देखिए इसमें, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यही सेम बात जो है ना, जो आप लोग बता रहे हैं, हम किसी को भी फॉलो कर सकते हैं और वो दे सकते हैं ऐसा। अगर ऐसा होता फिर गीता की जरूरत नहीं है। भागवत में ये लिखा है कि कृष्ण ही सब कुछ है। शिव महापुराण में लिखा है शिव ही सब कुछ है। सप्तशती में लिखा है माँ ही सब कुछ। अभी आपने ये है ना? जिस शास्त्र को पढ़ोगे वो हाँ, जिस शास्त्र को पढ़ोगे, जैसे शिव महापुराण पढ़ी है वो कहेंगे शिव ही सब कुछ। तो मे भी भगवान के अलग अलग रूप हैं, हम जिस भी ग्रुप को भले मे बी कोई तो इसको खत्म करने के लिए शिक्षा है हमारा। मे बी जो है ना, देखिए अगर आप घर में, आपके पास सप्तशती भी है, भागवत भी है, गीता भी है आपके पास, मेरे को यहाँ क्लास करने की जरूरत ही ना होती अगर हमारे को शास्त्र से समझ आ जाता। मेरे पास भगवत गीता 10 साल से थी, और जब तक मेरे आचार्य ने, गुरु ने नहीं सिखाया, मुझे भी नहीं आई थी। तो 10 साल से गीता पढ़ी रह सकती है मेरे घर में, पर मुझे भी नहीं आई थी।
अब आती है बात यहाँ पर कि जैसे आप कह रहे हैं सब जगह लिखा है, तो उसका रीजन भी मैं बता रहा हूँ, 7वें अध्याय में भगवान भी बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं जब आपका किसी भी देवी देवता की तरफ आपका रुझान बनता है तो आपका भाव पुष्ट मैं ही करता हूँ, भगवान ही करते हैं। शक्ति कहाँ से आ रही है? हमारे पास फाइनल, यहाँ पे बात ये नहीं आ रही कि सत्य कौन है और कौन नहीं, यहाँ बात आ रही है एब्सोल्यूट सत्य कौन है, परम सत्य, उसकी खोज, उसके लिए क्वेश्चनिंग। अब आप फॉर एग्जाम्पल पूछ रही हैं माता जी कि शक्ति है, तो जो शाक्त संप्रदाय है उसके अंदर देवी ही सब कुछ है, जैसे शैव संप्रदाय है वहाँ शिव ही सब कुछ है, और जो वैष्णव संप्रदाय है वहाँ भगवान विष्णु ही सब कुछ है। तो ये तीन संप्रदाय अलग अलग क्यों हैं? अगर मतों में भेद ना होता, अगर मत में भेद ना होता तो ये नहीं होता, पर शास्त्रों के साथ ही मत में भेद भी है, तभी मतभेद हुआ। अब यहाँ पर आप समझिए कि इसी प्रश्न को यक्ष ने युधिष्ठिर जी से पूछा था कि रास्ता क्या है, सही मार्ग क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा था कि इतने सारे शास्त्र और इतने सारे हैं कि उनकी अंधेरी गुफा है, उसमें से निकल पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने बताया था महाजन ये गथा का पंथा, जिस पथ से महाजन गए हैं वही सही रास्ता है। तो हम क्या करते हैं, उन महाजनों को फॉलो करते हैं, यानी जिन रास्तों से बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी और भक्त जा चुके हैं हम उसे फॉलो करते हैं। तो हम देखते हैं, आप देखिए कौन कौन भक्त हुए, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे फिर वो मीराबाई हो, चाहे वो नरसिंह भक्त हो, चाहे तुकाराम हो, उन्होंने क्या किया, उन सब ने कैसे अपनी लाइफ का परफेक्शन प्राप्त किया। जब ये हम जानेंगे तो हमें समझ आ जाता है कि क्या बात है। तभी मैंने बोला गुरु साधु शास्त्र तीनों जरूरी, क्योंकि अकेला शास्त्र जो है हम भ्रमित हो जाएंगे कि हमें वो समझ ही नहीं आएगा। तो इसके लिए तीनों चीज चाहिए, साधु की हेल्प भी चाहिए जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, गुरु भी चाहिए जो हमें मार्ग दिखा सके हमारी कैपेबिलिटी को समझ के, और शास्त्र भी चाहिए। जब तीनों के साथ चेक हो जाएगा तब हम उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आपका जो क्वेश्चन है इसको मैं खुद भी पढ़ के सॉल्व करके नेक्स्ट टाइम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। और लेकिन फॉरेनर्स को तो पता ही नहीं कृष्ण कौन है, क्या उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, वो भी मिलती है। कैसे आप कह सकती हैं? क्या किसी फॉरेनर को आज तक मुक्ति? तो मैं पूछ रहा हूँ ना, अब आप केवल हाँ, अगर नहीं, मैं कैसे मैं तो अमेरिका में रहते हैं क्या? मैं अथॉरिटी नहीं हूँ माता जी, आप बताइए आप कैसे कह सकते हो? क्या उनमें से कोई किसी को मोक्ष मिले? पूरी मानसिकता के साथ सबको मोक्ष मिला है। पूरी, आप क्या मोक्ष क्या मतलब वो है टॉफी किसी को भी मिल जाएगी? पर ये सबसे बड़ी बात हो सकती है। नहीं नहीं, आपने जो क्वेश्चन अभी पूछा जिसमें मैं कह रहा हूँ, आपने कहा क्या किसी फॉरेनर को मुक्ति नहीं मिल रही होगी, तो क्या मुक्ति ऐसी चीज है जो किसी को भी मिल जाएगी? रैंडम चीज नहीं है ना, इतने सर्कल रिपीटेड साइकिल हो रही है। अफ्रीका का जंगल है, उसमें अरबों जानवर है, अरबों, कितने छोटे छोटे जानवर हैं, तो इतने सारे जानवर हैं। अब कहा जाता है मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। कितने करोड़ इस टाइम मनुष्य हैं? 700 करोड़, 700 करोड़ के करीब जनसंख्या है मनुष्यों की इस पृथ्वी पर। 700 करोड़ अगर मनुष्य है तो आप सोचिए एक मनुष्य के अंदर ही कितने जीव बैक्टीरिया के रूप में रह रहे हैं। आसपास चींटियों को देखिए, एक मनुष्य के आसपास ही कम से कम 1 लाख चींटियां होंगी। तो 700 करोड़ के, अब सोचिए इतने सारे जीव जंतु हैं ये केवल अर्थ पे 84 लाख योनियों में। इतने सारे जीव जंतुओं का मैनेजमेंट कौन चला रहा है और कैसे? तो हम जिस तरह से आसानी से बोल देते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक इसमें आती है, अभी आएगा आगे स्लाइड, एक छोटा सा शरीर का हिस्सा ऑपरेशन करना है, मान लीजिए आपकी आंख का ऑपरेशन करना है, तो मैं कल को एक बढ़िया सी किताब पढ़ के आऊंगा आई सर्जरी पे, आप मुझे करने दोगे ऑपरेशन? नहीं करने दोगे ना, आप मेरे को हाथ भी नहीं लगाने दोगे। चलो मैं 1 साल तक वो किताबें पढ़ूंगा आंखों के ऑपरेशन के ऊपर, 1 साल तक सिर्फ वही पढ़ूंगा, अब करने दोगे मुझे? क्यों? 1 साल तक मैंने किताब पढ़ी है, क्यों नहीं करने दोगे आप मुझे ऑपरेशन? अब तो मैं पढ़ के आ गया, जो बुक्स थी सारी मैंने पढ़ ली है, पर आप मुझे टच भी नहीं करने दोगे अपनी आंख। ये है सही बात, शास्त्र पढ़ने से नहीं हो रहा। कोई डॉक्टर बनेगा पहले 5 साल पढ़ेगा, फिर वो किसी के सुपरविजन में वक्त हम सेवा करेगा, फिर वो 5 साल एमडी करेगा, तब 10 साल बाद आप उसके यहाँ भी जाके डरोगे अगर उसकी दुकान नहीं है। एक शरीर जो भगवान ने आपको दिया है उसको छूने के लिए आपको 10 साल की पढ़ाई चाहिए, वो भी किसी के सुपरविजन में।
परंपरा से पढ़ी हो, ऐसे ही नहीं कि मैं अपने आप से पढ़ के आ गया। तो सोचो, जिसने बनाया है वो शरीर है, जिसने ब्रह्मांड बनाया है, क्या आप एक दो किताबें पढ़ के उसके बारे में जान सकते हो? शरीर को समझने के लिए 10 साल पढ़ रहे हैं डॉक्टर, पर भगवान को समझने के लिए हम पान की दुकान पे बैठ के बातें कर सकते हैं क्या? साधु द्वारा लिखे गए मार्कंडेय जी तो बहुत बड़े साधु। नहीं, मैं तो अभी बात तो कर रहा हूँ, वो टॉपिक ही अलग है। साधु वो तो इतने बड़े साधु हैं, ये तो नॉर्मल लोग डॉक्टरों द्वारा लिखी किताबें हैं, वही तो पढ़ रहे हैं। साधु द्वारा पढ़ी हुई किताबों से थोड़ी ऑपरेशन कर रहे हैं लोग। तो उनको शरीर को टच करने के लिए, यानी कुछ टॉपिक को टच करने के लिए 10 साल की पढ़ाई चाहिए। हम लोग भगवान की चर्चा कहीं पर भी और उस पर भी ओपिनियन देते हैं। अब बात आती है सेम ये कि अगर मुझे जाना है और साइंटिस्ट बनना है और मुझे साइंस को समझना है, तो मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए? मैं जाऊं और कोई 20 साल का साइंटिस्ट है, उसका इंटर्नशिप, अगर मुझे इंटर्न भी बनना है और मैं जाके कहूँ कि मैं तो कॉमर्स से आया हूँ, मुझे इंटर्नशिप दे दो, तो क्या वो दे देंगे? वो कहेंगे जाओ पहले जाके कम से कम मास्टर्स करके आओ उसमें। तो मेरे को एलिजिबिलिटी चाहिए वो ज्ञान समझने के लिए, जो कि यहीं का भौतिक ज्ञान है। अब ये पराविद्या, इस पराविद्या को क्या मैं इतनी इजीली समझ सकता हूँ? तभी तो अर्जुन को गीता दी, तभी तो हमें कहा गया कि पहले गीता को एक्सेस तो करें। प्रश्न पूछना बिल्कुल गलत नहीं है। भगवान के पास भगवान कह रहे हैं कि प्रश्न कैसे पूछा जाए। एक होता है कि गुरु के पास जाके परिप्रश्नेन सेवया, सेवा के भाव से, पहले सेवा करके हम प्रश्न पूछेंगे सेवा के भाव से, तो गुरु द्वारा ज्ञान हमें मिल जाए। और अगर हम ऐसे करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम पहले ही प्रश्न, जो दुर्योधन का जो भाव है गीता में, वो कौन सा भाव है दुर्योधन? वो भगवान को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा। नहीं, आपके ऊपर कुछ बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप पर्सनली क्यों ले रहे हो? आप इसे पहले तो पर्सनली हटा दो, आपके ऊपर कोई बात नहीं आ रही। यहाँ पे हमें पूछना है कि व्हाट शुड बी आवर स्पिरिट, हमारी स्पिरिट क्या होनी चाहिए, वो है आपका क्वेश्चन है। मैंने उसको बोला मैं नेक्स्ट वीक उसको लेके आऊंगा, बट अभी हमारा है कि व्हाट शुड बी आवर स्पिरिट। हमारी स्पिरिट चैलेंजिंग तो बिल्कुल होती ही नहीं है, हमारी स्पिरिट होती है क्वेश्चनिंग, कि हमें जानकारी चाहिए, वो अच्छी होती है। तो यहाँ पर क्या लेके आना है? यहाँ पर सबसे पहले लेके आना है कि आर वी इंटरेस्टेड टू लिसन भगवत गीता, यानी क्या हम भगवान के गीत को सुनने के इच्छुक हैं? दूसरा, क्या हम बिना बायस के, बताया था ना ये चीज, क्या हम निरपेक्ष भाव से देख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं, अगर एक भाव है जहाँ पे हमें नहीं लगता कि भगवान कृष्ण भगवान है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भगवत गीता पूरी सुन लें और फिर डिसाइड कर लें। क्योंकि भगवान ने तो अर्जुन को भी फोर्स नहीं किया। लास्ट के अध्याय में फिर श्लोक है, भगवान कह रहे हैं जब जैसी इच्छा हो ऐसा करो। भगवान ने भी ये कह दिया कि अब आपकी जैसी इच्छा हो वो करो। तो क्या भगवान ने कभी भी फोर्स किया किसी को? माता जी थोड़ा सा क्या करवा, जो हमारे भगवान ने फोर्स किया तो हम तो कैसे फोर्स कर सकते? तो कभी भी आप देखिएगा, भक्ति फोर्स का विषय नहीं है, किसी से आप नहीं करा सकते। भक्ति हमेशा सरेंडर का विषय है। कभी भी फोर्स भगवान ने नहीं कहा, भगवान ने कहा है कि जो आपकी इच्छा हो वो करो। अब आप ये देखिए कि भगवान को पता है कि हम इतनी बार घूम रहे हैं, भगवान आते हैं, भगवान हमें ये सारी नॉलेज दे के चले जाते हैं। भगवान चाहे तो वो सबको मोहित कर ले 1 मिनट, पर क्यों नहीं करते? फ्री विल, हमारी अपनी इच्छा की, हमारी स्वतंत्र इच्छा की रिस्पेक्ट करते हैं कि दे शुड कम एंड चूज मी देमसेल्व्स। हमें चॉइस क्यों दी गई है? हमें चूज करने की शक्ति क्यों दी गई है? क्योंकि अगर चूज करने की शक्ति ना होती तो हम रोबोट होते। अकेली चीज जो हमें इंसान बनाती है हमारी चूज करने की शक्ति है। भगवान कभी इसे छीनेंगे नहीं आपसे, कभी आपसे इसको नहीं छीनेंगे। तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ज्ञान के शास्त्र, संग, सब मिलेगा, पर चुनना आपको पड़ेगा। ये भक्ति में ना पूरे लास्ट तक अर्जुन को क्या बोला? सर्व धर्माण परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। चूज कर लो, अगर तुम कृष्ण, उन्होंने बोला अगर तुम मेरे को चूज कर लो, सिर्फ चूज ही कर लो, उतने मात्र से मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश करूं। वी हैव टू चूज कृष्ण कॉन्शियसली, हमारे पास चॉइस आई। और रही बात है कि किस तरह से हम वहां तक पहुंचे, वो रास्ते हमारे को भगवान ने सारे बताए।
और वो रास्ते ऐसा नहीं है कि एग्जॉस्टिवली एक ही है, बट फाइनल है। फॉर एग्जाम्पल क्लास 12 का सब्जेक्ट है, क्लास 12 में होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, कौन सी क्लास में होता है? मैं इसको सिखाने लग जाऊँ अभी और ये फेल कर जाए, तो इसमें इसकी गलती है मेरी? अगर मैं उसको कहूँ कि 12th का सब सिलेबस अभी करके खत्म कर, गलती मेरी है, उसकी गलती नहीं है। ऐसे ही हम सारी आत्माएं इवॉल्व हो रही है, कुछ एक्सपीरियंसेस अभी हमें नहीं मिले, तो जो क्लास 1 में है उसके लिए अलग सब्जेक्ट भगवान ने बताए हैं, वो क्लास 1 के सब्जेक्ट्स हैं, क्लास 2 के हैं, क्लास 3 के हैं। पर बता दिया उन्होंने कि फाइनल इस स्कूल से पास करने के लिए कुछ ये बातें तो करनी ही पड़ेंगी। तो आज मैं इसको कहूँ कि क्लास 12 का तू नहीं कर रहा है तो तू गलत, ऐसा नहीं। वो जब उसका समय आएगा वो क्लास 12 का चैप्टर कर ले, तो मैं उसको फोर्स क्यों करूँ आज? मैं उसको क्या कहूँ, जो क्लास 5th में हो ना उतना अच्छे से पढ़ाई, सही तरीका यही है। ऐसे ही हमारे शास्त्र के सबके लेवल है, 18 अगर है तो वो क्लास है, उसमें वो उस लेवल पे आप पहले कंप्लीट अपनी पूर्णता हासिल कर लो, तभी आप आगे का सब्जेक्ट मैटर समझ पाओगे। अगर आप वहां पे अटक गए तो पहले उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो वो हमारा लेवल है, वो हमारा ग्रेजुअल लेवल है। किसी भी शास्त्र में कुछ भी गलत नहीं, पर हमारे अपने अपने लेवल, हमारी अपनी अपनी रिसीविंग की लेवल है, तो उसमें कुछ भी वो नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को हम हे दृष्टि से देखें, सबका अपना अपना एक आत्मा का स्तर है, वो चलता रह रहा है। कभी भी किसी को भी हम ये नहीं कहेंगे कि फोर्स फोर्स से कुछ नहीं होता। भगवान ने फोर्स नहीं किया, हम नहीं। हाँ, पर अगर कोई कहता है हमें भक्ति करनी है, अगर माता जी आपने कहा या आपने कहा अब हमें भक्ति करनी है, तब आपको फोर्स करते हैं। या भक्ति करनी ही है तो फिर ऐसे कर लो, अब कर लो। पर जब तक कोई नहीं कर रहा तो ठीक है। क्योंकि क्या होगा, 3 4 चीजें तो आप सबकी लाइफ में आएंगी। क्लेश और परेशानी का एक्सपीरियंस, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मेरे को पता ही नहीं है दुख क्या है, क्योंकि स्ट्रगल और रिवर्सल्स ऑफ लाइफ सबकी लाइफ में आए। और वो भगवान की स्पेशलिटी है, वो यही इसी मृत्यु लोक में है। और दूसरा मृत्यु, 4 क्या है हमारी मेन प्रॉब्लम जो सबको आती है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सबको आ रही है। हम इसी में फंसे हुए हैं। उस एक्सपीरियंस को तो कम से कम हम एक्सेप्ट करेंगे, वो तो हमारा एडमिशन है ना इस स्कूल में। ये जो हमारा तो स्कूल बनाया है ना भगवान ने, स्कूल में एडमिशन देते ही ये 4 चीजें परमानेंट कर दिया, ये कोर्स वर्क तो करना ही करना। उससे हमारे का रियलाइजेशन अब होता रहेगा धीरे धीरे। इसलिए तो यहाँ पर अब आती है बात, 4 वजह बताई अर्जुन युद्ध ना करने। वो 4 वजह क्या है? सबसे पहली वजह है करुणा। सबसे पहले उन्होंने कहा सब लोग मेरे स्वजन हैं, सामने वाले सब मेरे रिश्तेदार हैं। इसी बात की करुणा आ गई, जो एक दयालु और निस्वार्थ व्यक्ति के हृदय में प्रकट होती है। तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा वो करने लगे कि नहीं इनको मैं कैसे मार सकता हूँ, ये तो मेरे अपने। तो पहला जो कारण दिया 29 श्लोक, 28 29 और 30 जो है, ये श्लोक बता रहा है करुणा के बारे में। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो ये है स्वजन, मेरे अपने हैं सामने खड़े हुए, तो ये करुणा आ गई। भौतिक परिस्थितियों में जो अत्यधिक भय के लक्षण है वो सारे अर्जुन को होने लगे। क्या? शरीरों का अंग कांपना, मुंह सूखना, रोंगटे खड़े होना, त्वचा जलना, पसीने के कारण धनुष फिसलना और चक्कर आना। अब अर्जुन कोई नॉर्मल इंसान नहीं, उनको ये सारे हो रहे हैं। ये अपने आप में दिखा रहा है कि वो किस लेवल पे फील कर रहे हैं। उनको फिर दूसरा कारण दिया, उन्होंने कहा अगर युद्ध में करता भी हूं तो उससे क्या होगा, जीत जाऊंगा तो क्या मिलेगा, राज्य मिल जाएगा। और राज्य मिलेगा तो क्या सुख, सुख के लिए तो मैं फिर राज्य करूंगा। तो जब मेरे अपने ही लोग वहां नहीं होंगे तो कैसा सुख मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि
दूसरा, ना मुझे जीत चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए, और ना ही ऐसा सुख चाहिए जिसके लिए मेरे अपने ही ना राज्य का आनंद लूं, लेकिन किसके साथ और किसके लिए? क्योंकि भीष्म पितामह भी नहीं रहेंगे और द्रोणाचार्य भी नहीं रहेंगे, तो सभी चले जाएंगे। तो फिर मैं ये सुख में मेरी हानि ही हो रही है। तो ये भगवान से प्रश्न पूछा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने बताया 6 तरीके के आतताई होते हैं जिनके खिलाफ युद्ध करना आवश्यक होता है क्षत्रिय। कोई अगर विष देता है, 6 तरह के आतताई कौन है? जो विष देता है, जो घर में अग्नि लगाता है, जो भूमि हड़पता है, जो हथियारों से आक्रमण करता है, जो धन लूटता है, या जो पराई स्त्री का अपहरण करता है। इन आतता अगर एक भी आतताई हो तो इसका भी उत्तरदायित्व है कि रक्षा करे एक क्षत्रिय। और कौरवों ने सब किया था, 6 के 6। घर में आग भी लगाई थी, धन भी लूटा था, विष भी दिया था, अपहरण भी किया था, स्त्री का भी तिरस्कार किया, सब कुछ किया था। तो उन्होंने कहा, क्या हम धन के लिए इतने लोभी हैं कि अपने ही लोगों को मार डालेंगे? अर्जुन कह रहे हैं। पर वो सभी आतताई हैं, भगवान ने वो तो आतताई हैं, लेकिन है तो अपने ही। हमारी बुद्धि तो लोभ के कारण भ्रष्ट हुई ना। तो ये तीसरा कारण दिया कि पाप का भय, कि शास्त्रों में कहा गया है कि हम नरक में जाना पड़ेगा क्योंकि धर्मशास्त्र ऐसी हत्या की अनुमति नहीं देते। तीसरा पाप का भय बताया अर्जुन ने कि धर्मशास्त्रों से। और चौथा बताया कि कुल का विनाश हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जाति धर्म और कुल धर्म। अगर सारे लोग मर जाएंगे तो स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाएंगी, उससे दूषित संतानें पैदा होंगी, दूषित संतानों से पूरा का पूरा समाज का जो सेटअप है वो पूरा गिर जाएगा। तो ये 4 कारण दिए। एक, सबसे पहले करुणा, मैं अपने स्वजनों को कैसे मारूं। फिर सुख में हानि, फिर पाप का भय, और फिर कुल का विनाश। ये इनका स्ट्रगल है। चैप्टर 1 जो है उसे कहते हैं विषाद योग। विषाद मतलब जब हमारे रिवर्सल, यानी जब हमें स्ट्रगल चल, और ये स्ट्रगल है, ये रियल स्ट्रगल। इसमें उन्होंने 4 बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन उठाए कि मैं युद्ध नहीं करूँ। और चैप्टर 2 में फिर भगवान इन्हीं को ध्वस्त करेंगे। 2 से लेकर 3-4 तक भगवान इनका जवाब देंगे। तो ये है भौतिक करुणा, सुख में हानि, पापों का भय, और कुल वंश का विनाश। ये 4 टॉपिक्स हैं जो सॉल्व होंगे अर्जुन के डाउट्स। चैप्टर 1 में मेनली क्या है? अर्जुन के डाउट्स। और दूसरा साइंस ऑफ विक्ट्री, जो कि हमें पहले ही बता दिया गया कि इससे हमें पता चलता है कि भगवान जिसके साथ हैं उनका अपने आप ही विजय होगा ही। जब कोई व्यक्ति अर्जुन द्वारा यहाँ दिखाए गए दृष्टिकोण या मनोवृत्ति को विकसित कर लेता है तो वह परमेश्वर या भगवान की सहायता प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। एक बात आती है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो यहाँ पर बात आती है कि पहले हमें क्या करना होगा कि हमें भगवान की सहायता या मदद मिल जाए। तो वो यहाँ पे बताते हैं कि अर्जुन द्वारा दृष्टिकोण और मनोवृत्ति विकसित करनी पड़ेगी। सबसे पहले ना हृदय सॉफ्ट होना पड़ेगा। जिसका हृदय सॉफ्ट नहीं है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि वो दूसरे पे दयालु भाव नहीं रख सकता। जब तक दया की भावना ही नहीं आएगी तब तक भगवान के साथ संबंध बनाना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहली बात है कि हमारा अपना गुण, आगे चल के गीता में 17 अध्याय है, 16-17 अध्याय, उसमें गुणों को विकसित करने के लिए भगवान ने स्ट्रेट फॉरवर्डली बोला कि दैवीय गुण विकसित करो। जब आप दैवीय गुण विकसित करने चलोगे तो तमस से दूर, तमोगुणों से दूर आना पड़ेगा। उन तमोगुणों से दूर आते आते हमारा जो ये दैवीय गुण है विकसित होना शुरू होगा। जब दैवीय गुण विकसित होंगे तो हम अपने आप भगवान की सहायता के लिए मतलब तैयार होते हैं, तब भगवान हमारे को हेल्प करते हैं। तो वो चीज है। तो अर्जुन में ऐसे दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के। अहो बत महत पापम, मैं उन्हें मारने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ, मैं तो बहुत पापी हूँ। ऐसा कहकर इस पाप के लिए प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो ऐसा कहकर अर्जुन जो है रथ पे बैठ जाता है। इससे तो मुझे निहत्था मार देंगे तो वही ज्यादा बेहतर है, और उनके हाथों द्वारा मैं मारा जाऊं। तो इस तरह 40 नंबर श्लोक में
46 लास्ट। अरे 46 में वो कहते हैं, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त के रथ के आसन पर बैठ गया। तो वो बहुत ही ज्यादा शोक में बैठ गया। तो सबसे पहले 2 से 13 नंबर श्लोक में हमें पता चला दुर्योधन का मनोभाव और कूटनीतिक स्वभाव, कि दुर्योधन का क्या मनोभाव है। फिर पांडवों की जीत के संकेत मिलते हैं हमें। फिर अर्जुन का अनुरोध और कृष्ण की भक्त वत्सलता, और फिर अर्जुन के 4 तर्कपूर्ण कारण, ये डिस्कस हुआ हमारा आज चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो है बेसिकली सेटअप है अब फिलोसफी जो भगवान देंगे, तो चैप्टर 2 से शुरू होगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 है ये। इसके बारे में अभी तक कोई डाउट हो तो पूछो। चैप्टर 1 में ये है साइंस, इसके परपोर्ट पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो लिखा है ना तात्पर्य में, वो पढ़ना। वहां पे है ना गीता? नहीं है, उनको भी गीता प्रोवाइड करानी। तो आधा है तो पढ़ सकता है आपके रोज। गीता पढ़ लिया करो, आते हो यहाँ पे पढ़ो। ठीक है, मतलब 8-9 श्लोक भी करोगे 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मोक्ष की डेफिनेशन क्या है? मीन्स मोक्ष एक ही है, ये जन्म और मृत्यु मोक्ष। इसके लिए एक बहुत अच्छी कथा है जो समझ सकते हैं कि मोक्ष क्या है और मुक्ति क्या है, जिसके बारे में ज्यादातर चर्चा होती है सनातन धर्म में। और भक्त कभी भी मुक्ति का इच्छा नहीं करते। एक जेल है और उस जेल में बहुत सारे कैदी होते हैं। तो अब वो कैदी जो है दे आर देयर फॉर अ रीजन, किसी वजह से वहां पर है। अब एक दिन है, क्या जेल में जितने भी लोग हैं क्या वो सभी कैदी हैं? जेल में बहुत सारे लोग रहते हैं, क्या वो सभी कैदी होते हैं? आप बताओ। नहीं, जेल में क्या सारे लोग कैदी रहते हैं? जेलर भी तो होता है। क्या जेलर कैदी है? खाना बनाने वाले भी होते हैं वहां पे, क्या वो कैदी है? नहीं। कपड़े धोने वाले, वो तो सब सरकारी जॉब कर रहे हैं वहां पे। तो क्या जेल में रहने वाला हर एक कैदी होता है? ये अंडरस्टैंडिंग है, इसको बहुत ध्यान से समझना। क्यों समझना? क्योंकि ये पूरी क्लियर कर देगा, आपके सारे जाले हट देगा। ये स्टोरी गुरुजी कई बार सुनाते हैं, उसको थोड़ा सा मैं वो करके इजी करके समझा रहा हूँ। अब जेल में कभी मोदी जी आ गए, आते हैं ना दौरा देने, जेडी को जेलर उसको कैदियों को क्या लगा, मोदी जी भी कैदी है। पर क्या वो कैदी है? ऐसे ही भगवान आते हैं यहाँ पर। हम क्या सोचते हैं, ये भी मनुष्य योनि में जन्म लिए, ये भी हमारे जैसे, और कैदी हैं हम। और वो ना, वो तो घूमने आते हैं, वो अपनी इच्छा से आते हैं। मोदी जी के ऊपर रूल्स थोड़ी लागू कर रहे हैं, जेलर उन्हें थोड़ी मार रहा है, जेलर की वजह से थोड़ी। अब अगर वो बैठ रहे हैं किसी कुर्सी पे और जेलर भी उसी कुर्सी पे बैठता है, या कैदी भी बैठता है वहीं बाहर कुर्सी पे, तो वो सोचेगा तो हमारे जैसे ही। पर क्या ऐसा है? नहीं। अब वो आते हैं, मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा आज मैं बहुत खुश हूँ, बर्थडे है मेरा, बहुत खुश हूँ। आज आप जो कहोगे, जो मांगोगे, मैं कुछ सोचूंगा नहीं, मैं उस पर अप्रूवल लगवा दूंगा, ओके कह दो, कुछ भी मांग लो। अब मुझे आप बताओ, हम कैदी हैं, क्या मांगना चाहिए? है ना? पहला ग्रुप गया, उसने कहा कि यहाँ पर जहाँ हम बाथरूम में जाते हैं, यहाँ पे पानी नहीं है, गीजर नहीं है, ठंडे पानी से नहाना है, और साबुन नहीं है, तो गीजर लगवा दो और साबुन दे दो। तो ये समझदार ग्रुप था? समझदार नहीं था ना। उसने क्या किया कि वो जहाँ रह रहा था उसकी सहूलियत की बात करी।
तो किसी ने क्या करना था, अप्रूव, एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। तो अप्रूव होके गए, उनके यहाँ गीजर लग गया और साबुन आ गया, पर है कहाँ वो अभी भी जेल। दूसरा ग्रुप गया, उसने कहा कि मैं और समझदार हूं। उसने क्या कहा कि हमारे को ना फर्श पे सुलाते हैं, तो कमरा में ना 5 स्टार फैसिलिटी दे दो, बस सिंपल सा कि 5 स्टार रूम होना चाहिए सारी। तो अब उसका कमरा को 5 स्टार बना दिया गया, वहां पे एसी भी लग गया, 5 स्टार में तो गीजर भी होता है, साबुन भी होता है, गीजर और साबुन उसी में मिल गया। 5 स्टार कमरा भी मिल गया और गीजर भी मिल गया और साबुन भी मिल गया। तो ये ज्यादा इंटेलिजेंट हुए, हुए तो और वहीं उनसे तो ज्यादा ही है। इन्होंने बढ़िया होटल का कमरा भी मांग लिया और बाथरूम भी इनका अच्छा हो गया। अब ये तो बढ़िया से रह रहे। तीसरा ग्रुप गया, उसने कहा मुझे इस जेल से ही छुट्टी दे दो। और हुआ ना ये समझदार, है ना ये समझदार। तो इनकी छुट्टी कर दी, ये बाहर निकले, तो बाहर बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि ये जेल से मुक्त हुए थे तो इन्हें कोई नौकरी भी नहीं दे रहा। तो ये इंटेलिजेंट है। अब ये जेल से आए थे, तो आप रखोगे जेल, आप रखोगे जेल से छूटे हुए को घर में रखोगे, तो इसको नौकरी भी नहीं मिलती। तो मुक्ति है, मुक्ति, जेल से तो मुक्त हो गए, पर ये बस मुक्त हुए, सिर्फ जेल से नहीं है, अब जेल में नहीं है, अब इन्हें पीड़ा नहीं मिलती, ये पीड़ा से मुक्त हो गए, बस इतना। अब आया चौथा ग्रुप, उसने कहा हमें सरकारी नौकरी दिला दो। सरकारी नौकरी मिला, सरकारी क्वार्टर भी मिला, सैलरी भी आ रही है, पीड़ा से भी मुक्त हो गए, जॉब भी मिली, है ना ये बढ़िया। तो वही भगवान के उसमें हम मुक्ति मांगते हैं, तो हम यहाँ की पीड़ा से मुक्ति मांग लेते हैं, बस यहाँ से मुक्ति दे दो, बार बार जन्म और मृत्यु ना हो। तो बेसिक लेवल मुक्ति ही है, तो सबसे लोएस्ट लेवल है, इस जेल से निकाल दो बस। कहाँ जाना है, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। तो ये इतना ही बात करते हैं। इसमें मुझे सवाल पूछा था, मैं कंफ्यूजन हो गया मुझे कि उन्होंने मुक्ति क्या पूछा है या मोक्ष का पूछा। एक ही चीज है, दोनों मुक्ति और मोक्ष एक ही चीज है। मोक्ष का मतलब मुक्ति, कि हमें बार बार साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से मुक्ति दे दो, मोक्ष प्राप्त हो गया। मोक्ष का मतलब है मैं एग्जिट कर जाऊं जेल से, अभी इतना ही है, इसके बाद की तो चर्चा ही नहीं हो रही ना। उनको उनके बाद, ये हमें कौन सा पता था, ये तो आचार्यों ने और गुरुओं ने हमें बताया तब पता चला। आज अब समझो, यहाँ से हम बाहर निकल गए तो हमारे कुछ भी नहीं है करने में, हमारा स्पिरिचुअल सुसाइड है फिर। अब वहां पर हम गए, सरकारी नौकरी लग गई, तो अब हम कर रहे हैं सरकारी, मतलब भगवान की सेवा मिल गई, वैकुंठ में हमें कुछ वो मिल गया, जॉब। अब यहाँ पे और हाई लेवल हो सकता है क्या, हो सकता है, क्योंकि क्या कहा था मोदी जी ने, सब कुछ अप्रूव। तो मैं गया, जो ग्रुप गया उसने कहा मुझे आईएएस ऑफिसर बना, कुछ भी अप्रूव था ना, तो आईएएस ऑफिसर बना दिया, डायरेक्ट जेल से बाहर निकल के वो आईएएस ऑफिसर बन गया। अब बताओ, आईएएस ऑफिसर के पास तो नॉर्मल सरकारी नौकरी से ज्यादा ही के पास वो है। तो ऐसे पदाधिकारी हैं सृष्टि में, इंद्र है, अग्नि देवता है, ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, पदाधिकारी हैं, वो आईएएस ऑफिसर है, वो रैंक्स बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, और कई लोग कोशिश करते हैं उसकी, साधनाएं तपस्या करते हैं, इंद्र बन जाए, तो सारा वो वहां बन गए। फिर किसी ने कहा कि हमें क्या करो, आप पीएमओ में जॉब दे दो, आपके जो हाईएस्ट ऑफिस है वहां पे जॉब दे दो, तो वो आईएएसओ के भी ऊपर है, वो भगवान के धाम का जॉब है, भगवान की अपनी ऑफिस वैकुंठ का जॉब है। फिर एक आया, उसने कहा कि आपका, अब क्योंकि हर हर रिक्वेस्ट अप्रूव है, अब आप देखो कि जो भी मैं बड़ी रिक्वेस्ट बता रहा हूँ उसमें नीचे की सारी है। अगर कोई आईएएस बनता है तो साबुन और गीजर तो मिल ही रहा है ना उसको, उसको साबुन गीजर की तो चिंता नहीं करनी ना। अगर वो मुक्त हो रहा है, बाहर जा रहा है, जॉब कर रहा है, तो उसको मिलेगा ही ना, वो तो सब कुछ ही मिल जाएगा, नीचे का सब कुछ मिल रहा है। और जेल में साबुन का क्या करोगे वैसे, तो निकल के ही फायदा है ना। तो सेम वही, आपके नीचे का सब कुछ मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लॉस है, पर उच्च विचार समझना पड़ेगा। अब वो आया, वो कह रहे हैं कि मोदी जी मुझे अपना दत्तक पुत्र बना लो, या मैं
आपको गोद लेना चाहता हूँ, मैं आपकी माँ बन के रहूंगी या पिता बन के रहूंगा, अप्रूव, वो आ जाओ। ऐसे ही अब वो कह रहे हैं कि मोदी जी आपके साथ मित्र की तरह रहूंगा। अब मोदी जी के साथ जो मित्र की तरह रहेगा उसे जॉब करने की जरूरत है क्या? उसे आईएएस करने की जॉब है, सारे आईएएस हो चाहे पीएम वाले सब है ना उसके अंडर ही। तो ये लेवल सोचो, ये भगवान के साथ अब आप सोचो, भगवान के साथ जो मित्र हैं, जो वृंदावन के मित्र हैं, क्या उनको वो कोई पद चाहिए क्या उनको नीचे का कोई? तो ये वाला लेवल अब आप समझो, वो प्रेम वाला रस, अब वो माधुर्य भाव कहाँ है, कहाँ मुक्ति वाले वो कहाँ समझ पाएंगे क्या? अब एक्चुअली मैं समझ गई इसे, अब इस स्टोरी से मैं रिलेट कर रहा हूँ। मोदी जी के साथ उनका पीए है, तो एक लोग पीए के पास गया ये कहने के लिए कि हमें ऐसा कुछ कर दो कि हम यहाँ से बाहर आके मोदी से मिल पाए, मीन्स हमें मुक्ति मिले, कि हम हमारे जो पाप है वो कम हो जाए, हमारी जो गलतियां हैं वो हट जाए। सो बेसिकली जो उनका पॉइंट था, हाँ, तो मुक्ति का डिफरेंस है यहाँ पे, तो ये है। पर नहीं है ये वो वाला मैं आपको क्लैरिटी अगले क्लास में दे दूंगा, क्योंकि मैंने सब शक्ति नहीं पढ़ी है। माता और शिव जी नहीं, मैंने मुक्ति वो नहीं चीज़ देते। पढ़ी है, तो मैं इसीलिए, क्योंकि वो एक्चुअली क्या है उसमें, आप मुझे रेफरेंस बता देना, किनके नाम बताए थे माता जी ने? मार्केट नहीं, एक वैसे था, हाँ, वो उसको वैसे आप- आगे गया था, तो माता के पास आया, तो माता ने उसको माता की पूजा करी, माता ने शिक्षा दी, अपने तन का एक एक सरकार के लिए फिर माता को बदली। तो मैं अभी पढ़ के इसको बताऊंगा आपको। सो बेसिकली वो है कि मानो जो उसके दुख होते हैं, जो उसकी तकलीफ से, जो मतलब जो मुक्ति इन द सेंस जिसे वरदान मांगना होता है हरि भजन। उसमें, माता दुर्गा है, दुर्गा माता क्या मतलब है दुर्ग का? दुर्ग का मतलब किला। ये पूरा का पूरा जो धाम है इसे देवी धाम कहते हैं। हम्म, तो उस पूरे इस धाम को सुरक्षा देने वाली दुर्गा माता है, और वो जेलर है। शी इज जेलर। जेलर कैन नॉट डिसाइड ऑन एग्जिट, जेलर कैन पुट इन अ रिक्वेस्ट। जेलर तभी एग्जिट दे सकते हैं जब उसका टाइम आ गया। अगर किसी को एग्जिट देना है, पर केवल जेलर की भी, अगर मेरी जेलर से कितनी भी जान पहचान हो तो जेलर मुझे जेल से नहीं निकाल सकता। देवी माता और शिव जी नहीं देते मुक्ति। इस बात की तो कई बार चर्चा हो गई है संतों की, ये चीज तो है ही नहीं। तो अगर है तो मुझे पूछना पड़ेगा, मैं पूछ के बता सकता हूँ कि ये कैसे है। बट यहाँ पे तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ हम ये बात सपोर्ट कर दें कि नहीं मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं, किसी की भी भक्ति करके एक संतों का एक श्लोक है, उसका हिंदी के समझा देता हूँ। वो कहते हैं रेत से तेल निकल सकता है, बालू होता है ना जो, बालू से तेल निकल सकता है, जबकि पॉसिबल ही नहीं है। कहते हैं फिर भी मान लो कि एक बार को ये भी पॉसिबल कभी हो सकता है कि बालू में से तेल निकल आए, पर बिना हरि भजन किए कोई मुक्त हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। तो ये इतनी बड़ी बात कह दी, तो मैं कौन होता हूँ, मैं कैसे अपने आप से तो मैं नहीं कर सकता, इस चीज को काट ही नहीं सकता। एक भी साधु संत नहीं है जिन्होंने इस बात को काटा। लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं और बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। कई लोग तो ये बोलते हैं हमारे गुरुजी हमें मुक्त करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें हम क्यों, हम किसी को क्यों? आपके गुरुजी होंगे इतने मतलब सक्षम, जो भगवान से बड़े हो गए, जो आपको मुक्ति दे देंगे, आप ले लो। भ्रमित ही तो घूम रहा है जी। 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं परेशान घूम रहा है यहाँ पे, यही सब करे जा रहा है। इतने सारे फ्रॉड बाबा क्यों है दुनिया में, ये सोच के बताओ, क्यों है? धर्म के नाम पे फ्रॉड कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम फ्रॉड भगवान से करना चाहते हैं। मैं शॉर्टकट चाहता हूँ, मैं 10 रुपए में डायमंड खरीदना चाहता हूँ, तो कोई तो बेच ही देगा, कोई तो बेच ही देगा। मुझे चाहिए कि ना मुझे कोई नियम पालन करना हो, ना मुझे इंद्रियों पे कंट्रोल करना हो, और मुझे मुक्ति भी मिले। मैं सारे जीवन जो खाना है खाऊं, जहां घूमना है घूमूं, जो चर्चा करनी है करूं, किसी का बुरा करना है सब करूं, और अंत में मैं मरूं और मुझे गंगा जी में मेरी अस्थियां डाल दो और मैं मुक्त हो गया। बढ़िया डील नहीं है? तो फिर लहसुन प्याज छोड़ना, मीट छोड़ना, शराब छोड़ना, ये सब क्यों नियम बताएं? मैं अपने बच्चों को कहूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी तभी तुम्हारे नाम होगी जब मेरी अस्थियां डालोगे गंगा में। हो गया काम। सोच के देखो ना, क्या गंगा जी में डालने पे मिलता है ना मुक्ति? बोलते तो हैं और शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि गंगा जी में अगर आपकी अस्थियां विसर्जन हुई तो आपको मुक्ति मिलेगी।
तो फिर कैसे? तो फिर मैं पूरे जीवन पाप करूं और अपनी मुक्ति का बना लूं हिसाब किताब? तो आप बताओ। इसीलिए ये सेम चीज, तो फिर ये सारे जो इतनी सारी तपस्या कर रहे हैं और इतना सारा जो जीवन अपना शुद्ध करके जी रहे हैं, क्या वो पागल है? मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ और गुरुजी ने संन्यास ले लिया, तो गुरुजी संन्यास लेके भी नाम जप कर रहे हैं और मैं गृहस्थ में भी लेके, तो क्या मेरा और उनका सेम हो गया? क्या सन्यासी का अपना वो लेवल तो लिखा तो है ही कि नाम जप से सब कुछ होगा, आश्रम में क्या है? ये वाली बातें शास्त्रों से हम थोड़ी समझ पाएंगे, निकाल ही नहीं पाएंगे ये चीजें। हम तो फिर ये फ्रॉड करने में सोचेंगे कि भगवान ने ये लिखा है, ये इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी आज पाप कर लेता हूँ, बढ़िया, कल गंगा जी पास ही तो है, 100 रुपए का टिकट लेके जाते हैं, बस से जाने में तो 110 रुपये लगेंगे, 110, 220 रुपये में कितनी पाप कर लूँ? आज मैंने मर्डर किया, कल गंगा जी स्नान, बस। ये नहीं है, शास्त्र इस तरह से नहीं चलते। हमें लिखित भाषा समझ आ जाए, उसको हम जीवन में उतार पाएंगे, हमारे अकेले के बस की बात नहीं है। तो यही करेंगे, वरना तो इसीलिए ये सारी चीजें हमारे को परंपरा, वरना परंपरा की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर अभी कर दूं कि नहीं मुझे पता है, मुझे नहीं पता, तो मुझे सप्तशती के बारे में पहले नॉलेज तो हो, तब मैं उसके सॉल्व करूंगा डाउट्स। तो आपको है तो आप मुझे वो बता देना कि कौन से अध्याय का है, कि पूरी तो मैं पढ़ूंगा ही, है ना? तो उस अध्याय को मैं देख लूंगा कहाँ पे, फिर क्वेश्चन पूछ लूंगा, जहाँ पे मिलेगा मुझे आंसर वहां से आपको बता दूंगा। कोई भी ज्ञान डिलीवरी पर्सन का नहीं है, हम डिलीवरी बॉय। ज्ञान मेरा नहीं है, मैंने भी सुना है, मैंने आके रिपीट कर दिया, जितना पता था रिपीट कर दिया, तो डिलीवरी बॉय। अगर गलती है तो वो मेरी है, अगर अच्छा है तो वो मेरे आचार्य है। इसी भाव से प्रचार हम कर सकते हैं, वरना हमारा अपना कुछ नहीं। तो उसी के साथ आज का हम अध्याय समाप्त करते हैं। अगली बार चैप्टर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमारा आत्मा, अपने बारे में। ठीक है, उसके लिए तैयारी जरूर करिएगा, पढ़िएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर